नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस वन के ऊपर और मैं आपके साथ डीके सर। दोस्तों, हम कर रहे थे कलाम की फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज आपकी शुरू हो चुकी है। तो फर्स्ट ग्रेड का जो आपका सिलेबस था, पाठ्यक्रम था, उस पाठ्यक्रम का हम एनालिसिस कर रहे थे, वो भी किसके माध्यम से, एमसीक्यू के माध्यम से। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कलाम फर्स्ट ग्रेड टेस्ट सीरीज की। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों हम? कलाम फर्स्ट ग्रेड टेस्ट सीरीज की बात करते हैं दोस्तों। और कलाम फर्स्ट ग्रेड टेस्ट सीरीज का जो सिलेबस था, इस टेस्ट सीरीज का जो सिलेबस था दोस्तों, इस सिलेबस का क्या कर रहे थे दोस्तों हम? एनालिसिस। क्या कर रहे थे दोस्तों हम? एनालिसिस यानी कि विश्लेषण कर रहे थे। और ये विश्लेषण किसके माध्यम से कर रहे थे दोस्तों? विश्लेषण कर रहे थे हम एमसीक्यू के माध्यम से। किसके माध्यम से कर रहे थे? आपके एमसीक्यू माध्यम से हम विश्लेषण कर रहे थे। अब एमसीक्यू माध्यम से कर रहे थे तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इन एमसीक्यू का आधार क्या था। भाई एमसीक्यू कर रहे हैं तो इन एमसीक्यू का आधार क्या है, यानी कहाँ से हम एमसीक्यू कर रहे हैं। तो पहले तो बात करें दोस्तों, ये सारे के सारे एमसीक्यू हमने कलाम बुकलेट को आधार माना है। किसको माना है दोस्तों हमने? कलाम बुकलेट। जितनी भी कलाम बुकलेट की थ्योरी है उसको एनालिसिस करवाने का प्रयास किया गया एमसीक्यू के माध्यम से। दूसरा दोस्तों अपना आधार है जो आपका आरपीसी का 2025 में आपका पेपर हुआ था जून के अंदर, उसका जो पैटर्न था, उस पैटर्न के आधार पर आपको एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। और वर्तमान पैटर्न के आधार पर जिस प्रकार क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे अधीनस्थ बोर्ड ने भी अभी रीट के अंदर जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे हैं, आरपीसी ने अपनी 2025 में जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे हैं, उस प्रकार के क्वेश्चन आपको अपनी टेस्ट सीरीज के अंदर देखने को मिलेंगे। इन एनालिसिस के माध्यम से आपको देखने को मिलेंगे। तीसरा दोस्तों, तीसरा अपना आधार है एनसीईआरटी। जो टॉपिक आप कलाम बुकलेट के अंदर नहीं है, जैसे कलाम बुकलेट आपकी एक ऑथेंटिक बुक है, क्योंकि कलाम की जो बुकलेट है वो आपकी ऑथेंटिक बुकों से कॉपी पेस्ट, जो आपके सिलेबस में वहाँ से कॉपी करके आपके जो टॉपिक है उनको कॉपी पेस्ट करके आपके बुकलेट के अंदर आपको दिए गए दोस्तों। इन्हें एक तरह से ऑथेंटिक बुक पर ही आधारित होती है कलाम की बुकलेट। ये चीज़ें तो आपको पता ही है क्योंकि आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, लास्ट ईयर से लगे हुए हो। तो यहाँ पर दोस्तों देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम एमसीक्यू के माध्यम से एनालिसिस कर रहे थे। वो आपको पार्ट की बात करें तो सिलेबस की बात करें, जो माइनर टेस्ट 1 की बात करें जो आपका 1 फरवरी 2026 को होने वाला है, इस टेस्ट की बात करें तो इसके भारतीय इतिहास के अंदर आपका 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष, 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष की बात करें दोस्तों, ये अपना कंप्लीट हो चुका है। क्या हो चुका है? अपना कंप्लीट हो चुका है। और सबसे पहले बात करें कंप्लीट से पहले, यदि आप इन टेस्टों को टेस्ट देना चाहते हो तो आप अपने ऐप पर जा सकते हो। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। वहाँ पर जाके आप पहले टेस्ट दे सकते हो, फिर आप एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, वो आप पर डिपेंड करता है दोस्तों किस प्रकार से हमने इसी सिलेबस के अनुसार पूरे टेस्ट आपके लिए अवेलेबल करवा रहे हैं। क्योंकि उसी प्रकार जैसे लाइब्रेरी बेच में टेस्ट होते हैं, उसी प्रकार से अपने ऐप पर डेली टेस्ट होते हैं और शाम को उसका एनालिसिस करते हैं। जो टेस्ट हुआ आपकी कितने क्वेश्चन सही हो रही है, दोस्तों के साथ आकलन करोगे, अपना एनालिसिस करोगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे, तो उसका बेनिफिट तो आपको मिलने वाला है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। आज दोस्तों आपके भारतीय इतिहास की शाम को एक क्लास होगी आपकी। ये क्लास कब होगी? आपकी शाम को होगी। 2 क्लास होगी, मैंने बताया था आपको, कल भी आपने देखा होगा कि एक क्लास अपनी सुबह होगी, एक क्लास अपनी शाम को होगी। शाम को हम करेंगे 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण, जैसे ब्रह्म समाज हो गया, आपका आर्य समाज हो गया, जिसमें दयानंद सरस्वती पढ़ेंगे, राजा राम मोहन राय पढ़ेंगे और आपके विवेकानंद पढ़ेंगे। ठीक है, और केशव चंद्र पढ़ेंगे। बहुत से वैज्ञानिक जो आपके सामाजिक सुधारक थे उनके बारे में हम देखने को प्रयास करेंगे। 19वीं और 20वीं शताब्दी के आपके सामाजिक सुधार में क्या क्या परिवर्तन हुए, कौन कौन से समाचार पत्र आए, कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं और 2025 में यहाँ से किस प्रकार क्वेश्चन बना था, वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे शाम को। और टेस्ट आपका आज होने वाला है, अभी 12 बजे ये टेस्ट अपलोड हो जाएगा, तो आपको उस टेस्ट को देना है। देने के बाद शाम को इस क्लास को आपको देखना है। अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक, जो आपके राजस्थान का भूगोल दे रखा है आपकी। तो अभी जो अपनी क्लास होने वाली है वो होने वाली दोस्तों आपके राजस्थान का विस्तार, आकृति और आकार। बहुत ही शानदार एमसीक्यू होने वाले। इन एमसीक्यू की बात करें, सबसे पहले आप अभी क्लास देख रहे हो तो क्लास देखने से पहले टेस्ट दीजिए। और ये टेस्ट अपने ऐप के ऊपर अपलोड कर दिया गया है, शाम को अपलोड कर दिया जाता था। आज सुबह वाली क्लास का टेस्ट शाम को अपलोड कर दिया जाता है ताकि आप सुबह देख सको और 12 बजे इस क्लास को देख सको। बाकी आपकी इच्छा, आप किस प्रकार से पैटर्न बनाते हो उस प्रकार से भी आप टेस्ट देखिए, एनालिसिस देख सकते हो, वो आप पर डिपेंड करता है। तो टेस्ट दीजिए, टेस्ट देने के बाद आकलन कीजिए आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। सबसे इजी टॉपिक होता है अवस्थिति, विस्तार और आकार का। बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, लेकिन आपके कितने सही हो रहे हैं इन जो क्वेश्चन अपने हैं उन क्वेश्चनों के अंदर, और आपको किस प्रकार से आपने जो टॉपिक पढ़ा है, जो कंटेंट आप पढ़ रहे हो, वो आपके लिए 100% है कि नहीं, वो आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे तब पता चलेगा। हो सकता है कोई नया क्वेश्चन आ जाए, तो नया क्वेश्चन आ जाए तो अपने जो नोट्स वगैरह है वहाँ पर आप साथ साथ लिख भी सकते हो, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन आपके ऑथेंटिक बुक और एनसीईआरटी के ऊपर आधारित है दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों जो दोस्त सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो दोस्तों की बात करें, जो जैसे ये आपका पहला टॉपिक है, ये आपका कॉमन टॉपिक है, यानी दोनों सब फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी है और सेकंड ग्रेड के अंदर है। ये चीज़ें मैं साथ साथ आपको बताता रहूँगा कि कौन कौन से आपके फर्स्ट ग्रेड में और सेकंड ग्रेड में कॉमन है, क्योंकि आगे जाके आप मई के बाद आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करो तो आपको इतना जो नहीं है कि
हम सेकंड ग्रेड कर रहे थे, फर्स्ट ग्रेड कर रहे थे, सेकंड ग्रेड में जा रहे हैं, क्योंकि हम कॉमन टॉपिक बहुत ज़्यादा शानदार करने वाले हैं, ताकि हमें पता रहे कि सेकंड ग्रेड में भी टॉपिक है और फर्स्ट ग्रेड के अंदर टॉपिक है। तो उन चीज़ों को हमें साथ साथ पता होना चाहिए। पेज के अंदर आप नोट करते रहिए ताकि आपको सिलेबस का पता रहे, और लास्ट टाइम जब आप जैसे आपकी फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम हो तो सेकंड ग्रेड के अंदर आप देखना चाहो तुरंत उस क्लास को दोबारा देकर अपना रिवीजन स्टार्ट कर दो। तो साथ साथ इन चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, एक बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन यानी इजी टॉपिक है आपका। तो आपके कितने सही हो रहे हैं वो साथ साथ आप देख सकते हो, यूट्यूब के माध्यम से अपना आकलन कर सकते हो। यदि टेस्ट नहीं देना चाहते हो तो यूट्यूब के माध्यम से भी इन चीज़ों को पढ़ सकते हो। प्रत्येक लाइन आपको याद करवाई जाएगी, साथ साथ ऑथेंटिक बुक आपको यहाँ पर कवर करवाई जाएगी। कलाम बुकलेट की एक भी लाइन ऐसी नहीं होगी जो अपने टेस्टों के माध्यम से नहीं होगी और व्याख्या के माध्यम से नहीं होगी। साथ साथ जो हम व्याख्या कर रहे हैं इनकी PDF भी कहाँ पर मिल रही है दोस्तों, इनकी PDF जो व्याख्या कर रहे हैं ये भी अपने ऐप के ऊपर उपलब्ध करवाई जा रही है टेस्ट के साथ ही, टेस्ट वीडियो और PDF। साथ साथ नोट्स भी हम आपके लिए शॉर्ट नोट्स भी तैयार कर रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफी के। तो साथ साथ इसी टेस्ट के साथ टेस्टों के साथ ही आपको शॉर्ट नोट्स भी आपको दिए जाएंगे, ताकि आप जैसे आपका 7 दिन आप रिवीजन कर रहे हो, जैसे 6 दिन आप पढ़ेंगे, 7वें दिन जैसे आपके 1 फरवरी 2026 को अपना टेस्ट है तो उससे पहले शनिवार को हो सके कि हम इस सिलेबस को रिवीजन करें तो ये शॉर्ट नोट्स के माध्यम से कर सकें। तो हर शनिवार को आपको वो शॉर्ट नोट्स अपनी ऐप के ऊपर काम आएंगे और उसके माध्यम से आप अपना पूरा जो 7 दिन हमने पढ़ा उसका रिवीजन कर सकते हो। जैसे 18 सितंबर का स्वतंत्रता संघर्ष हो, चाहे 19वीं 20वीं शताब्दी की सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण हो, चाहे आपका अवस्थिति विस्तार आकृति आकार हो, ज्योग्राफी हो, चाहे आपकी भारतीय इतिहास को, इन सभी की नोट्स हम तैयार करें ताकि हर शनिवार को आपको उपलब्ध करवाया जा सके ऐप के ऊपर। कहाँ पर? ऐप के ऊपर। वहाँ से अपना रिवीजन और ज़्यादा कर सकते हो। एक बेहतरीन तरीके से करने का प्रयास है और इसमें आपका कितना सहयोग होता है वो आप पर निर्भर करता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। क्या है देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना आपका 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सत्य बात है पहला कथन। दूसरा कथन बी दे रखा है हमें, भारत के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का हिस्सा लगभग 1/10 है। राजस्थान का हिस्सा कितना आपका लगभग 1/10 है। बिल्कुल राइट है, बहुत ही एजुकेशन था। निष्कर्ष की बात करें तो ए सही है तथा कथन बी गलत है, ये गलत हो जाएगा। दोनों कथन सही है, ये गलत कथन बी सही है, ये भी गलत हो जाएगा। दोनों कथन सही है तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो बात करते हैं दोस्तों, अपना ये राजस्थान है, क्या अपना राजस्थान जिसका का आपको ये मैप दिख रहा है, इस राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है। यदि कुल क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों तो कुल क्षेत्रफल है इसका 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, जैसा आपका कथन नंबर 1 दे रखा है वर्ग किलोमीटर। और आजकल एक क्वेश्चन और आने लगा, इसका कुल क्षेत्रफल आपका वर्ग मील के अंदर भी पूछा जा चुका है, वर्ग मील के अंदर। तो वर्ग मील की बात करें दोस्तों, वर्ग मील में आपका 1,32,139 वर्ग मील है, 1,32,139 वर्ग मील है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा जा चुका है वर्तमान समय के अंदर। तो आप साथ साथ नोट्स शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो। अब देखो दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं, भारत के कुल क्षेत्रफल। तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है दोस्तों आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इस क्षेत्रफल का राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, यानी जो आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर आपका भारत का क्षेत्रफल, इसका राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर कितना है दोस्तों आपका, ये कितना है दोस्तों आपका बताओ भाई। 1/10 दे रखा है, या कितना हो जाएगा आपका 10.41% है। कितना आपका 10.41% है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया आपका, 10.41 वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार आया दोस्तों। साथ साथ आप याद करते रहिए, साथ साथ 100 नोट्स भी आप बना सकते हो। साथ ही अपना राजस्थान दे रखा है, तो इस राजस्थान की आकृति के बारे में बात करें दोस्तों, यहाँ पर जो आपकी आकृति कैसी है इस संपूर्ण क्षेत्रफल की, तो आकृति दोस्तों इसकी आपकी विषम कोणीय चतुर्भुज, विषम कोणीय चतुर्भुज, विषम कोणीय चतुर्भुज, यह आपकी पतंगाकार। तो ये अपनी राजस्थान की आकृति सबसे पहले किसने बताई थी आपकी, यह आकृति बताई किसने थी आपकी TH हैंडले ने, TH हैंडले ने बताई थी दोस्त। सीधे सीधे आपकी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एग्जाम के अंदर। तो हमारा राइट आंसर क्या जगह आपका दोनों कथन सत्य है कि राजस्थान कुल क्षेत्रफल आपका 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। यदि वर्ग मील में आ जाए कि राजस्थान कुल क्षेत्रफल 1,32,139 वर्ग मील है तो भी अपना कथन सही होगा। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का हिस्सा लगभग 1/10 है, ये भी आ सकता है, या भारत के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का हिस्सा 10.41% है, ये भी अपनी लाइन बन सकती है। तो दोनों कथन सत्य है, पूरी व्याख्या के साथ आपको समझाने का प्रयास किया है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं दोस्त। 2 क्या आपका फिर से आया आपका सेरेसन और रीजन क्वेश्चन आया आपका। देखो दे रखा राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 60 डिग्री 9 मिनट है, बिल्कुल राइट है। राजस्थान का कुल अक्षांशीय विस्तार कितना दोस्तों आपके 60 डिग्री 9 मिनट है, बिल्कुल सत्य है। राजस्थान 23 डिग्री
0 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है, बिल्कुल राइट, ये भी बिल्कुल सत्य है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो बिल्कुल राइट है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सत्य कथन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को समझते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम राजस्थान का मैप लेके आते हैं ताकि इस मैप के थ्रू हम आसानी से समझ सकें। ये अपना राजस्थान है दोस्तों। सीधा सीधा की बात करें हम, तो इस राजस्थान की बात करें तो हमें क्या दे रखा है दोस्तों, अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार दे रखा है, तो दक्षिण से आपका अक्षांशीय विस्तार शुरू होता है आपका, कहाँ से आपका 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश। कौन सा जगह आपका 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है दोस्तों। कौन से गांव के अंदर है दोस्तों, आपके बोरकुंडा। राजस्थान का दक्षिणतम पॉइंट कौन सा आपका, बोरकुंडा है दोस्त। और बोरकुंडा कहाँ पर पड़ता है, आपके बांसवाड़ा के अंदर। कहाँ पर पड़ता है, आपके बांसवाड़ा के अंदर पड़ता है। 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो उत्तरतम पॉइंट कौन सा आपका दोस्तों, उत्तरतम पॉइंट है आपका 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। और ये पॉइंट कहाँ पर है दोस्तों, आपका राजस्थान का उत्तरतम पॉइंट कौन सा हो जाएगा, आपका कोणा गांव। कौन सा जगह आपका, कोणा गांव हो जाएगा दोस्त। और कोणा गांव कौन से जिले के अंदर पड़ता है, आपका गंगानगर के अंदर। तो यहाँ पर बात करें राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, देखो अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से, साथ याद करना, हमेशा साथ याद करना, 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, 23 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये साथ साथ याद करना दोस्तों आप। ठीक है। और आपका पूर्वी और देशांतरीय अंतराल दोनों आपका पूछा जाता है, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार दोनों पूछा जाता है दोस्तों। हमें पूछा है कि इस देशांतरीय विस्तार की बात करें तो कुल देशांतरीय विस्तार कितना है आपका, कुल विस्तार कितना है दोस्तों, यानी इन दोनों का अंतर देखिए। 23 डिग्री 03 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच का यानी कुल विस्तार कितना हो जाएगा आपका, इनका अंतर हो जाएगा दोस्तों आपका 60 डिग्री 9 मिनट। 60 डिग्री 9 मिनट, ये तो अपना कथन दे रखा था अपना पहला, तो बिल्कुल राइट बात है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर देखो दोस्तों, बात करें पूर्णमान की कुल अक्षांश रेखा कितनी गुजरती है, पूर्णमान की कुल अक्षांश रेखा, कुल अक्षांश रेखाओं की बात करें तो कितनी हो जाएगी दोस्तों, आपका देखो 24 हो जाएगी, 25 हो जाएगी, 26 हो जाएगी, ठीक है, 27 हो जाएगी, 28 हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी आपकी, 28 हो जाएगी, 29 हो जाएगी और 30 हो जाएगी, यानी 7 अक्षांश रेखाएं गुजरती है। कितनी गुजरती है दोस्तों, आपकी 7 अक्षांश रेखाएं गुजरती है। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान से पूर्णमान की कितनी अक्षांश रेखाएं गुजरती है, तो 7 अक्षांश रेखाएं गुजरती है दोस्तों। और सीधा पूछे कि आपकी मध्यवर्ती अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा तो वो कौन सी हो जाएगी दोस्तों, आपकी 27 डिग्री। कौन सी हो जाएगी आपकी, 27 डिग्री हो जाएगी। बहुत बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि राजस्थान की मध्यवर्ती अक्षांश रेखा कौन सी है, आपकी 27 डिग्री है। पूर्णमान की कुल अक्षांश रेखा कितनी गुजरती है, राजस्थान से 7 अक्षांश रेखा गुजरती है। राजस्थान कुल अक्षांश विस्तार की बात करें तो 23 डिग्री 03 मिनट से उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, मिनट लगा देता हूँ ऊपर, तो 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। और कुल विस्तार की बात करें तो आपकी 60 डिग्री 9 मिनट, कुल विस्तार की बात करें तो आपकी 60 डिग्री 9 मिनट दोस्तों। सीधा सीधे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। उत्तरतम पॉइंट की बात करें तो आपका कोणा गांव है, कौन सा उत्तरतम बिंदु या की बात करें तो कौन सा आपका कोणा गांव है। और दक्षिणतम बिंदु बात करें तो कौन सा आपका राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आपका बोरकुंडा, जो कहाँ पर आपके बांसवाड़ा के अंदर है। कितने डिग्री अक्षांश के ऊपर, आपका 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। 03 मिनट उत्तरी अक्षांश के ऊपर है, थोड़ा सा समझ लेना, ऊपर मिनट एंड डेज का चिन्ह लगा लेना ताकि आपको पता हो कि ये मिनट है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको अक्षांश विस्तार अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। राजस्थान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान के संदर्भ में निम्न कथनों पर हमें विचार करना, चलो विचार करते हैं। इसका आकार विषमकोणीय, चतुर्भुज अथवा पतंगाकार माना जाता है। बिल्कुल राजस्थान की आकृति कैसी, हमने देखो पीछे पीछे देखा। सबसे पहले TH हैंडले ने बताई थी कि राजस्थान की आकृति विषमकोणीय चतुर्भुजाकार है। कैसी आपकी विषमकोणीय चतुर्भुजाकार है। इस आकृति किसने बताया, आपका TH हैंडले महोदय ने, हैंडले महोदय द्वारा बताई गई थी। तो पहला बिल्कुल सही है। इसका देशांतरीय विस्तार यानी राजस्थान की बात करें, कुल देशांतरीय विस्तार कितना आपका 8 डिग्री 47 मिनट है। बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सत्य। और अभी हमने पीछे देखा अक्षांशीय विस्तार कितना था दोस्तों, आपका 60 डिग्री 9 मिनट। दोनों का अंतर भी देखेंगे।
पूर्वी एवं पश्चिमी किनारों के बीच समय अंतराल 45 मिनट है दोस्तों, 45 मिनट नहीं है। पूर्व और पश्चिमी के अंदर बात करें समय अंतरालों की बात करें तो कितना आपका 35 मिनट 8 सेकंड है दोस्त। कितना आपका 35 मिनट 8 सेकंड। याद करना दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत बार पूछा जा चुका है कि राजस्थान में पूर्व से पश्चिम किनारों के बीच समय अंतराल कितना है, तो 35 मिनट 8 सेकंड है। तो सही कथनों की बात करें तो दोस्तों आपका पहला और दूसरा सही कथन होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, देशांतरी विस्तार को समझते हैं। सबसे पहले मैप लेके आते हैं हम। ये अपना देखो दोस्तों अपना मैप है, ये क्या अपना मैप है, राजस्थान है अपना, राजपूताना है प्यारा सा। हमें क्या पूछा है, देशांतरी विस्तार। देशांतर की विस्तार की बात करें तो राजस्थान का कितना है आपका, यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले देशांतरी विस्तार। देशांतरी विस्तार की बात करते हैं दोस्तों, तो देशांतरी विस्तार कितनी डिग्री पर है दोस्तों आपके, 69 डिग्री 30 मिनट पूरी देशांतर से, 78 डिग्री 17 मिनट पूरी देशांतर। 69 डिग्री 30 मिनट पूरी देशांतर से, 78 डिग्री 17 मिनट पूरी देशांतर, पूरी देशांतर। ये क्या है दोस्तों आपका राजस्थान का देशांतरी विस्तार है। सबसे पहले बात करें कुल देशांतरी विस्तार। कुल विस्तार कितना है दोस्तों, तो यह कुल विस्तार पूछ ले या अंतर पूछ ले, यानी देशांतरों का अंतर पूछ ले या अक्षांशों का अंतर पूछ ले, तो एक ही बात होती है। कुल विस्तार की बात करें तो आपके इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 8 डिग्री 47 मिनट। कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 डिग्री 47 मिनट हो जाएगा, जो सीधा सीधा आपका पूछा जाता है क्वेश्चन। देखो सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का सबसे पूर्वतम पूर्व में जिला कौन सा स्थित है, तो जिला आपका धौलपुर है। और धौलपुर में सबसे पूर्वतम जो बिंदु है वो कौन सा स्थित है दोस्तों, आपके सिलान गाँव। कौन सा आपका सिलान गाँव है, और सिलान गाँव कौन से जिले के अंदर पड़ता है दोस्तों, आपके धौलपुर के अंदर। कौन से अंदर पड़ता है दोस्तों, धौलपुर के अंदर पड़ता है। और सिलान गाँव कितने डिग्री देशांतरी पर स्थित है, 78 डिग्री 17 मिनट पर स्थित है दोस्तों। 78 डिग्री 17 मिनट पूरी देशांतर पर स्थित है। और राजस्थान का सबसे पश्चिमतम बिंदु कौन सा आपका, जैसलमेर के अंदर पड़ता है दोस्तों आपका, कौन सा, कटरा। कौन सा गांव आपका, कटरा। कटरा कौन से जिले के अंदर पड़ता है दोस्तों, आपके जैसलमेर के अंदर। कौन से जिले में पड़ता है आपका, जैसलमेर के अंदर पड़ता है। कटरा कितने डिग्री पूरी देशांतर पर स्थित है दोस्तों, आपके 69 डिग्री 30 मिनट पूरी देशांतर पर स्थित है। ठीक है, पूरी देशांतर पर स्थित है, पूरी देशांतर लिख देता हूँ ताकि आप समझ में आए। तो सीधा आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, सीधा आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राजस्थान का पूर्वोत्तम बिंदु कौन सा आपका, पूर्वोत्तम बिंदु कौन सा हो जाएगा आपका दोस्तों, पूर्वोत्तम बिंदु हो जाएगा आपका सिलान गाँव। और राजस्थान का पश्चिमतम बिंदु कौन सा हो जाएगा दोस्तों आपका, पश्चिमतम बिंदु की बात करें, पश्चिमतम बिंदु कौन सा हो जाएगा अपना, कटरा गाँव। दोनों क्वेश्चन आपको साथ साथ याद करने हैं दोस्तों। सीधा और क्वेश्चन पूछे, पूर्ण मान की देशांतर रेखाएं, पूर्ण मान की देशांतर रेखाएं राजस्थान में पूर्ण मान की देशांतर रेखाएं कितनी गुजरती है दोस्तों, आपकी देशांतर रेखाएं लिख देता हूँ। तो कितनी गुजरती है दोस्तों आपकी, देखो 70 हो जाएगी आपकी, 71 हो जाएगी, 72 हो जाएगी, 73 हो जाएगी, 74 हो जाएगी, 75 हो जाएगी, 76 हो जाएगी दोस्तों, 77 हो जाएगी और 78 हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी टोटल आपकी, 9 हो जाएगी दोस्तों। तो पूर्ण मान की कितनी देशांतर रेखाएं गुजरती है राजस्थान से, 9 गुजरती है। और मध्यवर्ती देशांतर रेखा कौन सी आपकी, मध्यवर्ती देशांतर रेखा, देशांतर रेखा की बात करें तो कौन सी हो जाएगी दोस्तों आपका, 76 डिग्री। कौन सी हो जाएगी आपकी, 76 डिग्री हो जाएगी, जो सीधे सीधे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीधे सीधे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। तो सारा आपको देशांतरी विस्तार देख लिया हमने, अक्षांशीय विस्तार देख लिया। अक्षांशीय विस्तार कितना देखा दोस्तों हमने, 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 23 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। कहाँ से था, दक्षिणतम बिंदु कौन सा था आपका, बोरकुंडा गाँव था बांसवाड़ा के अंदर। और आपका उत्तरतम बिंदु कौन सा था आपका, कोना गाँव गंगानगर के अंदर। राजस्थान का सबसे पूर्व में स्थित बिंदु की बात करें तो पूर्वोत्तम बिंदु है आपका धौलपुर यानी सिलान गांव के अंदर, 78 डिग्री 17 मिनट पूरी देशांतर के ऊपर। और राजस्थान का सबसे पश्चिमतम बिंदु है आपका कटरा गांव जैसलमेर के अंदर, 69 डिग्री 30 मिनट पूरी देशांतर पर। सीधे सीधे आपके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यहाँ पर साथ याद भी कर सकते हो आप, यानी जो पूर्व से पश्चिम की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों आपकी, कुल लंबाई की बात करें दोस्तों तो कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, 869 किलोमीटर। 69 किलोमीटर आपकी कुल लंबाई हो जाएगी। और पीछे क्वेश्चन में हम आपकी उत्तरतम दक्षिणतम की कुल लंबाई की बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर कुल लंबाई कितनी हो जाएगी आपकी, कुल लंबाई हो जाएगी 826 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी आपकी, 826 किलोमीटर। सीधे सीधे क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं। दोनों क्वेश्चन आपको याद होंगे, एक अंतर पूछा जाता है वो आगे क्वेश्चन में कर लेंगे दोस्तों।
तो तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। बहुत ही शानदार तरीके से हमने समझाने का प्रयास किया है। हर पॉइंट टू पॉइंट आपको यहाँ पर याद करवाने का प्रयास किया है, क्योंकि आपका एनसीईआरटी का प्रत्येक लाइन आपकी वर्तमान में क्वेश्चन के समान होती है दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपके। राजस्थान के पूर्वी व पश्चिम किनारों के बीच सूर्य के दिखाई देने में समय का अंतर 35 मिनट 8 सेकंड होने का प्रमुख कारण क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, डीपली क्वेश्चन है ये आपका। जिसको अच्छे से समझा है, जिसने पार्ट को अच्छे से समझा है, पार्ट को अच्छे से देखा है, वो दोस्त इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। राजस्थान के पूर्वी व पश्चिमी किनारों के बीच सूर्य के दिखाई देने में समय का अंतर 35 मिनट 8 सेकंड है। कितना आपका? 35 मिनट 8 सेकंड है। होने का प्रमुख कारण क्या है? अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, उत्तर से दक्षिण की लंबाई, पूर्व से पश्चिम की लंबाई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? देशांतरीय विस्तार। क्या हो जाएगा आपका? देशांतरीय विस्तार हो जाएगा। अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। साथ साथ याद करो, फिर से रिविजन करते हैं। देशांतरीय विस्तार की बात करें दोस्तों तो देशांतरीय विस्तार कितना हो जाएगा आपका? बताओ भाई। 69 डिग्री 30 मिनट पूरी देशांतर से, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। सीधा आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कुल विस्तार की बात करें यानी कुल अंतर की बात करें तो कुल कितना है दोस्तों? ये आपका अक्षांशीय विस्तार कुल कितना है दोस्तों आपका? अक्षांशीय विस्तार आपका कुल 60 डिग्री 9 मिनट। और बात करें कुल देशांतरीय विस्तार कितना है आपका? तो कुल देशांतरीय विस्तार की बात करें दोस्तों तो कितना हो जाएगा आपका? 8 डिग्री 47 मिनट। 8 डिग्री 47 मिनट। सीधा सीधा क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करें तो कितनी है दोस्तों आपकी? 826 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम की लंबाई की बात करें तो कितनी है दोस्तों आपकी? 869 किलोमीटर है। और दोस्तों बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है अंतर का। पर राजस्थान में उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की लंबाई में अंतर कितना है? तो अंतर दोस्तों आपके 43 किलोमीटर। कितना आपका? 43 किलोमीटर। बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। 35 मिनट 8 सेकंड होने का प्रमुख कारण आपका देशांतरीय विस्तार, यानी समय का निर्धारण किससे किया जाता है? आपका देशांतर से किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। यदि 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट है, देखो यहाँ से सेकंड ग्रेड में भी सीधा पूछा गया था कि 1 डिग्री देशांतर पर कितना है आपका? 4 मिनट है, तथा 1 मिनट देशांतर पर 4 सेकंड का अंतर होता है। भाई 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट, ठीक है, तथा 1 मिनट देशांतर पर 4 सेकंड का अंतर होता है। तो राजस्थान के 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरीय विस्तार के कारण का समय अंतराल होगा। ठीक है, समय अंतर कितना होगा? तो अभी देखा दोस्तों हमने 35 मिनट 8 सेकंड होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। देखो पिछला क्वेश्चन क्या पूछा था? 35 मिनट 8 सेकंड होने का प्रमुख कारण क्या है? देशांतरीय विस्तार। ठीक है, और अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? देखो 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट होते हैं। 1 डिग्री देशांतर पर कितने होते हैं आपके? 4 मिनट। ये सीधे भी पूछे जा चुके हैं भाई। 1 डिग्री देशांतर पर कितने मिनट होते हैं? 4 मिनट होते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद भी करनी है। और 1 मिनट देशांतर पर 4 सेकंड का अंतर होता है। कितने सेकंड का अंतर होता है दोस्त? आपके 4 सेकंड का अंतर होता है। तो राजस्थान के 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरीय विस्तार के कारण समय अंतराल या समय अंतर कितना होगा? 35 मिनट 8 सेकंड का होगा। कितना होगा? 35 मिनट 8 सेकंड का होगा। सीधा सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? देखो यहाँ पर थोड़ी सी पर्सन की लाइन कट चुकी है। यहाँ पर था सूचियों को मिलाइए। ठीक है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान कीजिए, क्वेश्चन था अपना। तो यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है हमें? सूची फर्स्ट दे रखी है और सूची सेकंड दे रखी है। इस प्रकार क्वेश्चन अभी आपके रीट मेंस में पूछेंगे, कोट वाले क्वेश्चन। तो आप देखो आपको हर चीज़ पॉइंट टू पॉइंट हम अभी बताइए हमने। कुल अक्षांश से विस्तार कितना था दोस्तों आपके? 60 डिग्री 9 मिनट। कितना था आपका? 60 डिग्री 9 मिनट था। बिल्कुल राइट है, पहले में हो जाएगा। देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 8 डिग्री 47 मिनट। देशांतरीय विस्तार कितना था आपका? 8 डिग्री 47 मिनट। कुल कितना था आपका? 8 डिग्री 47 मिनट। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 869 किलोमीटर। ए बी सी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों? पहला पहले के अंदर, दूसरा दूसरे के अंदर, तीसरा तीसरे के अंदर और चौथा चौथे के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये चीज़ें हम पीछे आपके व्याख्या के साथ पढ़ चुके हैं दोस्तों। तो कैसा लगा क्वेश्चन कमेंट के अंदर जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। ये देखिए, राजस्थान की पूर्व पश्चिम तथा उत्तर दक्षिण लंबाई में अंतर का मान क्या है? ये क्वेश्चन बार बार प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बार बार पूछा भी जाता है आपके एग्जाम के अंदर। और सबसे इजी क्वेश्चन मानते हैं इस क्वेश्चन को। 23 किलोमीटर है दोस्त, 43 किलोमीटर है, 63 किलोमीटर या 83 किलोमीटर है। तो दोस्तों वह 43 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को फिर से समझ लेते हैं हम। देखो बात करते हैं आपके राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है आपकी? उत्तर से दक्षिण की बात करें दोस्तों तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई आपकी 826 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों आपकी? 826 किलोमीटर है। वहीं बात करें आपकी राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? वह कोणा से सिलान गांव धौलपुर तक कितनी है? कोणा जैसलमेर से वह दोस्तों आपकी
गुणनफल किलोमीटर। और इन दोनों का अंतर कितना है दोस्तों, इन दोनों का अंतर आपका 43 किलोमीटर। कितना आपका 43 किलोमीटर है। और दोस्तों ये कहाँ पर काटती है, दोनों मध्य में लामपोल लाइन नागौर के अंदर काटती है क्या, लामपोल लाइन नागौर के अंदर ये दोनों रेखा है आपको देशांतरी और अक्षांशी रेखा है, दोनों आप ये दूसरे कहाँ पर काटती है, लामपोल लाइन नागौर के अंदर। एक क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया आपका। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो लगता है मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया होगा। यहाँ पर देखो कटरा, कटरा जैसलमेर है, यहाँ पर क्या आपका सिलाना धौलपुर के अंदर है दोस्त, फिर से याद कर लीजिए ये जैसलमेर के अंदर है। ऊपर आपका गंगानगर के अंदर दोस्तों आपका कोणा गांव उत्तरतम बिंदु, कोणा गांव है आपका कहाँ पर, गंगानगर के अंदर। और दक्षिणतम बिंदु आपका बोरकुंडा, कौन सा आपका बोरकुंडा, जो कहाँ पर आपके बांसवाड़ा के अंदर। अब देखो एक क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो रहा है आपका, तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, बेसिक आपको याद होना चाहिए, तो ये चीज़ें आपको गलत नहीं होगी, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपका बार बार पूछ भी लिया जाता है, तो सीधा देखो आपका याद हो जाएगा। अंतर हमने 43 किलोमीटर देख लिया दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, आजकल ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कौन कौन से स्थान पर है, कौन से, जैसे आप सभी को पता है बोरकुंडा बांसवाड़ा है वो 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश के ऊपर है। फिर आपका क्रम पूछ लिया जाएगा, भाई उत्तर से दक्षिण क्रम बताइए कौन से बिंदु, जैसे बोरकुंडा कहाँ पर स्थित है, धौलपुर कहाँ पर स्थित है, कटरा कहाँ पर स्थित है और कोणागांव कहाँ पर स्थित है। इस प्रकार क्रम भी 2025 के अंदर पूछा गया है दोस्तों आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फिर से बहुत ही एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर में विचार करना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ से सीधे सीधे तीनों लाइन आपकी पूछी जा चुकी है एग्जाम के अंदर। देखो पहली लाइन क्या दे रखी है, पहली लाइन की बात करते हैं दोस्तों, विश्व के संदर्भ में राजस्थान की अवस्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यानी विश्व के संदर्भ में राजस्थान कौन से गोलार्ध में स्थित है दोस्तों, आपके उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर। विश्व के संदर्भ में कहाँ पर स्थित है, आपकी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, इंपॉर्टेंट लाइन है। तो पहला बिल्कुल सही। एशिया के संदर्भ में राजस्थान की अवस्थिति दक्षिण पश्चिम है। एशिया के संदर्भ में राजस्थान की अवस्थिति कौन सी है, आपकी दक्षिण पश्चिम के अंदर है, बिल्कुल राइट है। और भारत के संदर्भ में राजस्थान की अवस्थिति उत्तर पश्चिम है। भारत के संदर्भ में राजस्थान की अवस्थिति कौन से दिशा में स्थित है, उत्तर पश्चिम में स्थित है। तो सही की बात करें तो केवल ए बी सी है नहीं दोस्त, केवल ए सी सही है नहीं दोस्त, केवल बी और सी सही है नहीं दोस्त, ए बी सी सभी सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो बात कर लेते हैं, यहाँ पर याद कर लेना, नोट लगा के बार बार पूछा जाता है। विश्व के संदर्भ में पूछे राजस्थान की अवस्थिति कहाँ पर स्थित है, विश्व के संदर्भ में बात करें तो विश्व के संदर्भ में दोस्तों शॉर्ट नोट्स बनाना चाहो तो लिख लेना उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में, आपके उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। यदि एशिया की बात करें, एशिया के संदर्भ में बात करें, एशिया के संदर्भ में बात करें तो कौन से गोलार्ध में स्थित है दोस्तों, कौन सी दिशा में स्थित है, आपके दक्षिण पश्चिम में। दक्षिण पश्चिम में स्थित है। और दोस्तों भारत के संदर्भ में बात करें, किसके संदर्भ में बात करें हम, भारत के संदर्भ में, तो राजस्थान कौन सी दिशा में स्थित है दोस्तों, राजस्थान आपकी उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है, उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। तो तीनों लाइनें आपके एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, इंपॉर्टेंट है, तो साथ साथ याद भी कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलो विचार करते हैं दोस्तों। पहला कथन क्या दे रखा है आपका, पहला कथन दे रखा है राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा 5920 किलोमीटर है। तो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है आपकी दोस्तों, 5920 किलोमीटर, बिल्कुल राइट। राजस्थान की 1017 किलोमीटर सीमा अंतर्राष्ट्रीय, 1017 किलोमीटर सीमा कैसी अंतर्राष्ट्रीय, तथा 4850 किलोमीटर सीमा कैसी आपकी अंतर्राज्यीय, बिल्कुल राइट। देखो एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको पूरी डिटेल दी हुई है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा केवल पाकिस्तान से लगती है, बिल्कुल राइट। भाई राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लगती है, केवल पाकिस्तान के साथ ही तो लगती है, तो ये भी बिल्कुल सत्य है। तो तीनों कथन सत्य है, तो आपका ए बी सी सभी सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बात करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, हम बात करते हैं मैप लेके आते हैं। देखो दोस्तों इसको समझना दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले बात करें राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा, कुल स्थलीय सीमा। तो कुल स्थलीय सीमा कौन सी हो जाएगी दोस्तों, आपकी जो ये आपकी लाइन है बॉर्डर वाली लाइन, ये पूरी सीमा है दोस्तों, ठीक है। जैसा भी बन रहा है आपका ठीक बन रहा है, जैसे याद होना चाहिए आपको। तो ये पूरी 4 मील की सीमा है दोस्तों। ये कितनी है आपकी, ये सीमा आपकी 5920 किलोमीटर, कितनी है 5920 किलोमीटर। इसके अंदर दोस्तों हमें बताइए कि यहाँ से लेकर यहाँ से क्या हो जाती है आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, आपकी हिंदुमल कोट से आपकी शुरू होती है, हिंदुमल कोट,
हिंदुमल कोट कहाँ पर स्थित है? आपकी गंगानगर के अंदर। तो हिंदुमल कोट से लेकर इधर, हिंदुमल कोट से लेकर आपके बाड़मेर, यानी बाड़मेर यहाँ पर आपका, ठीक है। और बाड़मेर के कौन से गांव तक? आपके भाखासर। कौन से गांव तक दोस्तों? आपके भाखासर, भाखासर या भाल गांव भी बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं? आपके भाल गांव, जो सुना जाता है आपका भाल गांव का, भाल गांव। यहाँ तक की सीमा बात करें, बाड़मेर में है दोस्तों, भाल गांव कहाँ पर? आपके बाड़मेर में। तो यहाँ तक की दोस्तों जो सीमा की बात करें, इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? आपके 1017 किलोमीटर है। और ये किसके साथ लगती है दोस्तों? आपकी पाकिस्तान के साथ लगती है। किसके साथ लगती है दोस्तों? आपकी पाकिस्तान के साथ लगती है। सीधा सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। कितनी? 1017 किलोमीटर। और इसके अलावा बात करें दोस्तों आपके यहाँ से पंजाब से लेकर, देखो यहाँ पर आपका पंजाब आ जाएगा। आपका यहाँ से पंजाब से बात कर लेता हूँ मैं। पंजाब में 89 किलोमीटर आपकी, वैसे तक क्वेश्चन आएगा आगे और करेंगे हम। पंजाब से लेकर दोस्तों पंजाब, ठीक है, इधर वाली सीमा, पंजाब हो गया अपना, हरियाणा हो गया दोस्तों आपका, हरियाणा हो गया आपका, ठीक है। हरियाणा के बाद में दोस्तों आपका यूपी हो गया, यूपी के बाद में दोस्तों इधर आपका एमपी हो गया। सबसे ज़्यादा सीमा आपकी एमपी के साथ लगती है। एमपी के बाद इधर हो गया आपका दोस्तों आपका यहाँ तक आपका कौन सा? आपका बाड़मेर तक। कौन सा हो जाएगा? आपका गुजरात। ये 5 राज्यों तक सीमा लगती है दोस्तों। ये कौन सी कहलाती है? इधर वाली आपकी अंतर्राज्यीय, अंतर्राज्यीय सीमा कहलाती है दोस्तों। इस अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है दोस्तों? आपकी 4850। कितनी है आपकी? 4850 किलोमीटर। ये चीज़ें आप समझ में गए, ठीक है। ये क्वेश्चन था आपका। तो इधर मात्र एकमात्र ऐसा देश है, कौन सा? आपका पाकिस्तान, जो आपका इंटरनेशनल बात करें सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ। एकमात्र देश है दोस्तों, राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। राजस्थान का साथ सीमा साझा करता है दोस्तों। बात करें अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के 2 प्रांत है दोस्त। पाकिस्तान कितने प्रांत है आपके? 2 प्रांत है। एक कौन सा? आपका सिंध प्रांत, एक कौन सा? आपका पंजाब प्रांत। एक तो आपका सिंध प्रांत और दूसरा कौन सा? आपका पंजाब प्रांत। और इन दोनों की बात करें, इन दोनों के 9 जिले, इन दोनों कितने जिले आपके? 9 जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, सीमा बनाते हैं। तो चीज़ें आपको पॉइंट टू पॉइंट सारी जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है वो सारी आपको याद करवा देते हैं दोस्तों। वहीं बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में देखो कन्फ्यूज अभी क्या दिनेश बोर्ड ने किया है काफ़ी दोस्तों के, कि राजस्थान की बात करें सीमा पर, यहाँ से यहाँ तक की जो सीमा है आपकी दोस्तों, अलग पेन से आपको मैं समझाना चाहूँगा। यहाँ से इंदुमल कोट से लेकर बाखासर की बात करें दोस्तों, कुल कितने जिले स्थित है यहाँ पर? जिले की बात करें तो दोस्तों कुल जिले आपके 5 है। कौन से आपके? देखो दोस्तों, गंगानगर हो जाएगा आपका, गंगानगर हो गया आपका, ठीक है। बीकानेर हो गया आपका, जैसलमेर हो गया आपका, कौन सा जगह? जैसलमेर हो जाएगा। और कौन सा जगह आपका? फलोदी हो जाएगा आपका, फलोदी। और कौन सा जगह? बाड़मेर। आप देखो डाउट आ गया होगा यहाँ पर फलोदी का नाम सुनते ही। अभी अधीनस्थ बोर्ड ने फलोदी को नहीं माना दोस्तों, और सुभाष चरण ने नहीं माना, लेकिन आपकी एनसीईआरटी की बुक के अंदर फलोदी लिख चुका है अभी वर्तमान के अंदर। तो ये चीज़ें आपकी कन्फ्यूज वाली है। यानी अभी आपका अधीनस्थ बोर्ड का पेपर हुआ था अभी 2-3 महीने पहले, तो उसमें आपके फलोदी को नहीं माना सीमा के ऊपर, ठीक है। आपने भी देखा होगा क्वेश्चन, क्योंकि आप इन चीज़ों के अपडेट तो रहते हो, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाला दोस्त हर पेपर के बारे में थोड़ा थोड़ा देखता रहता है। तो और सुभाष चरण की बात करें, सुभाष चरण ने भी अभी सीमा पे नहीं माना है, लेकिन एनसीईआरटी की बुक के अंदर लिखा हुआ है, और कलाम की बुक के अंदर भी फलोदी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लिखा हुआ है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा नोट लगा के ध्यान रखना दोस्तों। बाकी 5 जिले हैं, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों, कौन सी अंतर्राज्यीय सीमा है, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, कितने राज्यों के साथ लगती है, कितने देश के साथ लगती है। ये चीज़ें आपको देखने को मिली है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को समझते हैं हम। देखो क्वेश्चन क्या है अपना, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान पाकिस्तान सीमा को रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। बिल्कुल कहा जाता है। राजस्थान और पाकिस्तान की सीमा क्या कहा जाता है दोस्तों? आपका रेड क्लिफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपका रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। कुल लंबाई की बात करें इसकी, कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? आपकी 1017 किलोमीटर, 1017 किलोमीटर है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है, नवगठित जिलों के अनुसार फलोदी को शामिल करने पर अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती जिले कितने हो गए? आपकी संख्या 5 हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय यदि फलोदी को शामिल करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी होगी? आपकी 5 होगी, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं 5 जिले कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बात करें आपकी, सबसे पहले उत्तर इंदुमल कोट से बात करें तो आपकी गंगानगर, पहला जिला कौन सा आपका? गंगानगर। दूसरा जिला कौन सा हो जाएगा आपका दोस्तों? बीकानेर। तीसरा जिला कौन सा हो जाएगा आपका? फलोदी, सॉरी जैसलमेर। चौथा जिला कौन सा हो जाएगा दोस्तों? आपका फलोदी, जो जोधपुर से अलग हुआ है। कहाँ से अलग हुआ? आपका जोधपुर से अलग हुआ। पांचवा जिला हो जाएगा दोस्तों आपका बाड़मेर। कौन सा हो जाएगा? आपका बाड़मेर हो जाएगा। आप देखो यहाँ पर
नोट लगा के लिखा देता हूँ। जो अपडेट है दोस्तों वो साथ साथ आरएसएसबी की बात करते हैं। आरएसएसबी की बात करते हैं तो आरएसएसबी ने फलोदी को, अभी एग्जाम में फलोदी को सीमावर्ती जिला नहीं माना, जिला नहीं माना, ठीक है। आरएसएसबी नहीं लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, फिर पूछोगे कि सर ऐसा आपने बताया था और नहीं माना एग्जाम के अंदर, तो ये चीज़ें याद रहनी चाहिए। और इसका समर्थन किसने किया है? आरएसएसबी का समर्थन किया आपके सुभाष चारण सर ने, सुभाष सर, ठीक है। और यहाँ पे लगा देता हूँ नोट। दूसरा, कलाम बुकलेट व एनसीईआरटी ने बात करें फलोदी को सीमावर्ती जिला माना है, फलोदी को सीमावर्ती जिला मान रखा है, ठीक है। बाकी देखो अभी जिलों का गठन हुआ है तो ये चीज़ें अभी धीरे धीरे स्पष्ट होगी, लेकिन हमारे क्वेश्चन आ गया ना कि आरएसएस में क्वेश्चन पूछ लिया तो थोड़ा कन्फ्यूज वाला हो सकता है, क्योंकि हमारे लिए 2 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ऐसे कन्फ्यूज वाले क्वेश्चन आएंगे नहीं, लेकिन फिर भी हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आप देखिए हम क्या मानेंगे इसका उत्तर, हम मानेंगे दोनों सही, ठीक है। ए और बी दोनों सही मानेंगे, क्योंकि हमारे पास प्रूफ है, एनसीईआरटी अपने पास प्रूफ है, यदि ऑप्शन में आ जाता है, ठीक है। यदि आप आरपीसी पूछ सकती है तो हो सकता है हमारे पास एनसीईआरटी का प्रूफ लगा सकते हैं हम, ठीक है। ऑथेंटिक बुक ही तो चाहिए ना, तो एनसीईआरटी के अंदर आपका फलोदी आपका सीमावर्ती जिला माना गया है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, रेड क्लिफ लाइन के उत्तर से दक्षिण क्रम के संदर्भ में सही विकल्प चुनिए। आप देखो रेड क्लिफ लाइन की बात कर रहा है, उत्तर से दक्षिण क्रम में सही विकल्प चुनिए। आजकल ऐसे क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। अब देखो बात करते हैं, सबसे पहले हमने सीमा की शुरुआत कहाँ से की थी भाई? अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करिए तो सबसे उत्तरतम हमारा हिंदुमल कोट था। कौन सा था आपका? हिंदुमल कोट था, हिंदुमल कोट। और हिंदुमल कोट कहाँ पर? अपने गंगानगर के अंदर। कहाँ पर था दोस्तों? अपने गंगानगर के अंदर था। यहाँ से अपनी सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुरू होती है। यहाँ से बाद में बात करें गंगानगर के बाद में हमारी सीमा कौन से जिले को लगती है? अपनी बीकानेर जिले को लगती है। कौन से जिले को लगती है दोस्तों? अपनी बीकानेर जिले को लगती है। और बीकानेर के बाद में दोस्तों, बीकानेर के नीचे अपने जैसलमेर जिले को लगती है। और जैसलमेर के बाद में दोस्तों अपनी फलौदी की लगती है एनसीईआरटी के अनुसार। और फलौदी के बाद में दोस्तों अपनी सीमा लगती है अपनी बाड़मेर के साथ। और बाड़मेर में कहाँ पर समाप्त हो जाती है दोस्तों? आपके बाकासर में। कहाँ पर समाप्त हो जाती है? बाकासर के अंदर। आप बताओ उत्तर से दक्षिण क्रम की बात करें तो देख लो, आप मैप की बात करें तो मैप को देख लीजिए। उत्तर से दक्षिण क्रम की बात करें तो यहाँ से देख सकते हो उत्तर में कौन सा आपका, बताओ भाई। उत्तर में आपका यहाँ से इंदुमल कोट से शुरू होगी, ये उत्तर से दक्षिण आ रहे हैं। यहाँ पर देखो गंगानगर है, यहाँ पर बीकानेर है, यहाँ पर जैसलमेर है, यहाँ पर फलौदी है आपका, ठीक है। और यहाँ पर बाड़मेर लिख देता हूँ, ठीक है। जो उत्तर से दक्षिण हमारा, उत्तर से दक्षिण क्रम, दक्षिण, ये अपना क्रम हो गया। तो इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, आपके इंदुमल कोट से शुरू होती है। इंदुमल कोट, बीकानेर, जैसलमेर, बाकासर दे रखा है। देखो दोस्तों आपका क्या दे रखा है? आपका बाकासर। तो कोई दिक्कत नहीं, राइट आंसर भी क्या जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बार बार सीधा सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर देखो सीमा भी पूछ लिया, तो पुरानी सीमा की बात करें तो कितनी है वो भी याद कर लेना, साथ साथ याद करना चाहो तो, क्योंकि अभी नवीनतम सीमा यानी डिसाइड तो नहीं किया गया अभी। तो यहाँ पर पुराने की बात करें, जैसे जैसलमेर की कितनी थी आपकी? जैसलमेर की थी 464 किलोमीटर। कितनी थी? 464 किलोमीटर सर्वाधिक आपकी जैसलमेर की लगती थी। बार बार आपके एग्जाम पूछा भी गया था, ठीक है। गंगानगर की बात करें, गंगानगर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी थी? पहले की बात कर रहा हूँ, जो अभी आपके एनसीईआरटी के अंदर लिखी हुई है, 210 किलोमीटर, ठीक है। गंगानगर के बाद में बीकानेर की बात करें, जो सबसे नज़दीक जिला मुख्यालय का दूर जिला मुख्यालय है सीमावर्ती जिलों के अंदर, वो किसका? आपका बीकानेर का ही है। बीकानेर की कितनी थी दोस्तों आपकी? 168 किलोमीटर। जैसलमेर की हम लिख ही चुके हैं, जैसलमेर की 464 किलोमीटर थी। जैसलमेर की बात करें तो 464, और बाड़मेर की बात करें तो कितने हो जाएंगे दोस्तों आपके? 210 किलोमीटर। अभी फलौदी की सीमा डिसाइड नहीं हुई है दोस्तों, ये भी याद कर लेना साथ साथ। हो सकता है पुराने क्वेश्चन पूछ, लेकिन सर्वाधिक सीमा से न्यूनतम सीमा का क्रम बताइए, कालानुक्रम बताइए, इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आपको क्रम पूछा जा सकता है कि उच्चतम से निम्नतम की ओर सीमा का क्रम बताइए। अंतर्राष्ट्रीय सीमा का राजस्थान का तो सबसे ज़्यादा आएगा जैसलमेर का, फिर आएगा दोस्तों आपका बीकानेर का 210, और बाड़मेर का 268 है, 210 लिख दिया मैंने, 268। फिर आपका गंगानगर का आ जाएगा 210, और आपका बीकानेर का 168 आ जाएगा। सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। देखो, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संबंधित जिलों में सबसे नज़दीक एवं सबसे दूर स्थित जिला मुख्यालय का
सही युग्म कौन सा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया अभी यार, जो अधीनस्थ बोर्ड का आपका नवीनतम क्वेश्चन है 2025 का ये क्वेश्चन। देखो, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संबंधित यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संबंधित यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिला मुख्यालयों की बात कर रहा है। जिलों में सबसे नजदीक एवं सबसे दूर स्थित जिला मुख्यालय का सही युग्म कौन सा है? यानी सबसे नजदीक कौन सा आपका? बीकानेर है, जैसलमेर है, श्रीगंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर, बाड़मेर है, गंगानगर, जैसलमेर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? सबसे नजदीक जिला मुख्यालय आपकी श्रीगंगानगर का, और सीमावर्ती जिलों में सबसे दूर मुख्यालय आपके बीकानेर जिले का। और आपका सिंगल क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि सीमावर्ती जिलों में राजस्थान की पाकिस्तान के साथ सबसे दूर स्थित जिला मुख्यालय किसका है? तो वो आपका बीकानेर का। एक क्वेश्चन बहुत बार आया है। नजदीक जिला मुख्यालय किसका? आपका गंगानगर का है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अब एक लेवल हम ऊपर जा चुके हैं, अब आजकल दोनों का साथ पूछेगा। इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संबंधित जिलों में सबसे नजदीक एवं सबसे दूर स्थित जिला मुख्यालय का सही युग्म कौन सा हो जाएगा? सबसे नजदीक आपका श्रीगंगानगर का और सबसे दूर जिला मुख्यालय आपके बीकानेर का। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं अपने। देखो, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलो विचार करते हैं। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा की कुल लंबाई 4850 किलोमीटर। तो हमने अभी देखा अंतर्राज्यीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है आपकी? 4850। कुल थी अपनी 5920, उसमें से 1070 कौन सी होगी? अंतर्राष्ट्रीय होगी। तो बच्ची कितनी दोस्तों आपकी? 4850 बच्ची। तो बिल्कुल राइट है। राजस्थान 5 राज्यों गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब से अंतर्राज्यीय सीमा का साझा करता है। बिल्कुल राइट। कितने राज्यों के साथ करता है? 5 राज्यों के साथ करता है। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमाएं कुल 17 स्थानों पर बनती है दोस्तों। कुल 17 स्थानों पर नहीं बनती। अंतर्राज्यीय सीमा कुल 17 स्थानों पर नहीं बनती है दोस्तों, ये आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि देखो दोस्तों, कुल बात करें अंतर्राज्यीय सीमा कुल कितने स्थानों पर बनती है, तो आप जिलों को देख सकते हो। मेरे हिसाब से जिलों को क्रम बताया है, तो वैसे तो 5 स्थानों पर बनती है अंतर्राज्यीय सीमा। कुल 5 स्थानों बनती है, जैसे पंजाब के साथ बनती है, मध्य प्रदेश के साथ बनती है, पंजाब के साथ बनती है, इस प्रकार से बन सकता है। यदि जिले पूछ लें तो जिले कुल अंतर्राज्यीय सीमा पर कितने जिले स्थित है दोस्तों? आपके 25 जिले स्थित है। कुल अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित नवीनतम जिलों के अनुसार बता रहा हूँ भाई, जिले 41 जिलों के अनुसार बात करें तो कितने आपके? 25। कितने आपके? 25 है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। ए और बी आपकी सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा कि कुल 17 स्थानों पर सीमा नहीं बनाती है। यदि जिलों की पूछे तो 25 स्थान बनाती है, और राज्यों की पूछे तो 5 स्थानों पर सीमा बनाती है अंतर्राज्यीय सीमा राजस्थान। तो कैसे भी पूछा जा सकता है आपका, दोनों क्वेश्चनों को ध्यान रखना थोड़ा सा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर दोस्त। अब देखो 5 राज्यों की बात करें तो यहाँ पर लिख लेते हैं, साथ साथ वो भी याद कर लेते हैं 500 राज्यों की सीमा। ये अपना राजस्थान आया, छोटा सा मैप आया दोस्तों अपना राजस्थान का। यहाँ पर सबसे उत्तरतम जिला है दोस्तों आपका पंजाब। कौन सा राज्य है अपना? पंजाब। और पंजाब के साथ कितनी लगती है दोस्तों? 89 किलोमीटर। फिर दोस्तों आता है आपका हरियाणा, और हरियाणा के साथ कितनी लगती है आपकी राजस्थान की सीमा? बताओ भाई। राजस्थान के साथ सीमा लगती है हरियाणा की आपकी 1262 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण तक क्रम भी पूछा जा सकता है। फिर आता है दोस्तों आपका यूपी, और यूपी के साथ आपकी सीमा कितनी साझा करता है राजस्थान? 877 किलोमीटर। तो क्रम भी याद कर लेना, उत्तर से दक्षिण क्रम भी पूछा जा सकता है। फिर आपका आता है दोस्तों आपका एमपी, और एमपी के साथ कितनी सीमा साझा करता है आपका राजस्थान? वो करता है दोस्तों 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर। और ये क्या हो जाएगा आपका? सर्वाधिक। किस राज्य के साथ राजस्थान सर्वाधिक सीमा साझा करता है आपका? एमपी के साथ। बहुत बार पूछा गया। फिर आपका दोस्तों आ जाता है आपका गुजरात, और गुजरात के साथ कितनी सीमा साझा करता है दोस्तों आपका राजस्थान? 1022 किलोमीटर। 1022 किलोमीटर। ये आपकी 500 राज्यों की सीमा भी आपको याद होगी, कितनी कितनी सीमा साझा करता है दोस्तों। सीधे क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, सीधे क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। अब बात करें देखो दोस्तों जिलों की बात कर लेते हैं। जैसे आपकी कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है? पंजाब। जिले की बात करें दोस्तों तो कुल जिलों के साथ बात करें तो 2 जिलों के साथ सीमा बनाता है। कौन? पंजाब। हरियाणा कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है? राजस्थान की बात करें तो हरियाणा आपके 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है। कितने जिले सीमा बनाते हैं आपके? राजस्थान के 8 जिले सीमा बनाते हैं। वही यूपी की बात करें तो यूपी में राजस्थान के कितने जिले सीमा बनाते हैं दोस्तों? यूपी के साथ राजस्थान के 3 जिले सीमा बनाते हैं। कितने जिले सीमा बनाते हैं आपके? 3 जिले सीमा बनाते हैं। और एमपी के साथ बात करें तो कितने जिले सीमा बनाते हैं? राजस्थान के सर्वाधिक बनाते हैं आपके 10 जिले। राजस्थान के 10 जिले सीमा बनाते हैं। वह गुजरात की बात करें तो गुजरात के साथ राजस्थान कितनी सीमा बनाते हैं दोस्तों? जिले 6 जिले। गुजरात के साथ राजस्थान की सीमा बनाते हैं। ये भी चीज़ें आपको साथ साथ याद होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कुल जिले कितने हो जाएंगे आपके अंतर्राज्यीय सीमा पर? आपके 25 जिले हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। पंजाब राज्य के साथ राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा के संदर्भ में सही कथन सुनिए। देखो अलग अलग भी ले लिया हमने। पंजाब के साथ राजस्थान की सीमा 89 किलोमीटर लगती है।
पंजाब के साथ राजस्थान की सीमा कितनी है आपकी? 89 किलोमीटर लंबी है, बिल्कुल राइट है। पंजाब से लगने वाले राजस्थान के जिले श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ है, बिल्कुल राइट। पंजाब से लगने वाले राजस्थान के जिले कौन से आपके? श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, देखो हरियाणा राज्य के साथ राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा के संदर्भ में सही विकल्प चुनिए। हरियाणा राज्य के साथ, हरियाणा के साथ राजस्थान की सीमा 1262 किलोमीटर है। अभी बताया मैंने, हरियाणा के साथ राजस्थान कितनी सीमा साझा करता है दोस्तों? आपका 1262 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। हरियाणा से लगने वाले जिलों की संख्या कितनी है दोस्तों? आपकी 8 है। अभी बताया था मैंने पीछे क्वेश्चन में कि हरियाणा के साथ राजस्थान कितने जिला सीमा बनाते हैं दोस्तों? 8 जिला सीमा बनाते हैं। कौन कौन से 8 जिले, उनकी बात करें तो याद करो दोस्तों। सबसे पहले शुरुआत होती है आपके हनुमानगढ़ से, तो दो क्रम भी याद कर लेना दोस्तों। सबसे पहले सीमा बनाता है आपका हरियाणा के साथ हनुमानगढ़ जिला। हनुमानगढ़ के बाद में दोस्तों दूसरी सीमा बनाता है आपका कौन? आपका चूरू। चूरू के बाद में सीमा बनाता है आपका झुंझुनू। ये क्रम भी पूछा जा सकता है, क्रम भी याद कर लेना, ठीक है। क्रम उत्तर से दक्षिण, ठीक है। आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे तो साथ साथ इन चीज़ों को याद होना चाहिए। तीसरा जिला झुंझुनू बनाता है, और झुंझुनू के नीचे कौन सा आ जाएगा दोस्तों? आपका सीकर आ जाएगा अपना। और यदि नीम का थाना फिर से जिला बनेगा तो सीकर नहीं बनाएगा, फिर नीम का थाना बनेगा। सीकर की जगह कौन आ जाएगा? नीम का थाना आ जाएगा, लेकिन अभी सीकर है वर्तमान में। फिर दोस्तों आपके जयपुर से अलग हुआ था कौन सा? आपका कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड, बहरोड। और फिर दोस्तों इसके बाद कोटपुतली बहरोड के बाद में अपना आ जाएगा, नीचे लिख देता हूँ यहाँ पर, कोटपुतली बहरोड के बाद कौन सा जगह आपका? खेरतल तिजारा। अब खेरतल तिजारा की बात करें तो इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया दोस्तों। इसका नाम परिवर्तन करके क्या रख दिया गया दोस्तों? आपका बर्तरी नगर। बर्तरी नगर वर्तमान नाम, ये भी याद कर लेना। और खेरतल तिजारा के बाद में दोस्तों आपका आता है कौन सा? आपका अलवर। और अलवर के बाद में अंतिम सीमा बनाता है हरियाणा के साथ कौन सा? आपका डी जिला। और डी की बात करें तो डी का नाम वर्तमान में कर दिया गया आपका ब्रजनगर। यह घोषणा जारी हो चुकी है अपनी, है ना, नवीनतम नाम। ठीक है, ये दोनों आपके नवीनतम नाम है। तो इन चीज़ों को भी आपको साथ साथ याद करना है कि वर्तमान में क्या क्या चेंज हो चुका है, अपडेट क्या हो चुका है। तो ये चीज़ें आपके उत्तर से दक्षिण क्रम भी पूछिए कि राजस्थान के साथ हरियाणा की सीमा लगने वाले जिलों की बात करें तो उत्तर से दक्षिण आपका क्रम से बताइए, इस प्रकार से क्वेश्चन बने। ठीक है, तो आपको हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली बहरोड, खेरतल तिजारा यानी भर्तरी नगर या अलवर, और डी या ब्रजनगर आपको देखने को मिल सकता है। तो ऑप्शन नंबर की बात करें तो दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आपके ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई के संदर्भ में सही युग्म चुनिए। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई के संदर्भ में सही युग्म चुनना है दोस्तों। सर्वाधिक लंबी सीमा किसके साथ लगती है? झालावाड़ के साथ और मध्य प्रदेश के साथ। तो बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बात करें सबसे ज़्यादा अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला, सर्वाधिक लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला, अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला बहुत बार पूछा गया है। कौन सा है दोस्त? आपके झालावाड़ है। और सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा किसके साथ लगती है? राजस्थान की। राज्य आपका कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के साथ कितने जिले सीमा बनाती है? आपके 10 जिले सीमा बनाते हैं। कितने जिले सीमा बनाती है दोस्तों? आपके राजस्थान के 10 जिले। अभी 10 जिले कौन कौन से, इनका भी क्रम याद कर लेना दोस्तों। सबसे पहले सीमा बात करें उत्तर से चले हम, तो आपके धौलपुर से शुरुआत करते हैं। कौन सा जाएगा आपका? धौलपुर। 2 नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? धौलपुर के बाद में दोस्तों आपका करौली। करौली के बाद में दोस्तों आपका 3 नंबर पर आ जाएगा सवाई माधोपुर। 4 नंबर पर कौन सा आ जाएगा दोस्तों? सवाई माधोपुर के बाद में कोटा। कोटा के बाद में दोस्तों 5 नंबर पर आ जाएगा अपना बारा। 6 नंबर पर कौन सा आ जाएगा दोस्तों? 12 के बाद में बात करें तो आपका झालावाड़। झालावाड़ के बाद में दोस्तों अपना चित्तौड़गढ़ आ जाएगा। चित्तौड़गढ़। और फिर चित्तौड़गढ़ के बाद 8वां यानी मध्य प्रदेश के साथ न्यूनतम सीमा कौन बनाता है? आपका भीलवाड़ा बनाता है। एमपी के साथ न्यूनतम सीमा, एमपी के साथ न्यूनतम सीमा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मध्य प्रदेश के साथ न्यूनतम सीमा बनाने वाला राजस्थान का जिला कौन सा? आपका भीलवाड़ा दोस्तों। और भीलवाड़ा के बाद में दोस्तों आपकी प्रतापगढ़। 9 नंबर पर कौन आ जाएगा? अपना प्रतापगढ़। और 10 नंबर पर अपना अंतिम जिला आ जाएगा आपका बांसवाड़ा।
ये 10 जिले हैं दोस्तों जो आपके मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान के जिले हैं जो आपकी सीमा बनाते हैं। और मध्य प्रदेश के साथ एमपी के साथ सर्वाधिक कौन सा बनाता है आपका, एमपी के साथ सर्वाधिक झालावाड़। और राजस्थान का भी सबसे ज़्यादा अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा हो गया आपका, झालावाड़ हो गया। ये क्वेश्चन भी आपकी पूछे जा चुके हैं एग्जाम के अंदर, तो साथ साथ आपको याद होनी चाहिए। अब देखो बात करते हैं दोस्तों न्यूनतम यहाँ पर नोट लगा लीजिए, साथ साथ याद कर लेते हैं इन चीज़ों को भी, ठीक है। नोट लगा के हम याद करते हैं न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला, न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला वो कौन सा है दोस्तों आपका, वो आपका बाड़मेर। कौन सा आपका, बाड़मेर। सीधा सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है, ठीक है। और ये बाड़मेर सीमा किससे बनाता है दोस्तों, ये सीमा बनाता है आपके गुजरात के साथ, गुजरात के साथ। और गुजरात की बात करें तो राजस्थान कितने जिले सीमा बनाते हैं दोस्तों, 6 जिले सीमा बनाते हैं। अगले क्वेश्चन में हम गुजरात के 6 जिलों के बारे में भी देख लेंगे। तो राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन बहुत करने हैं अभी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, चलो विचार करते हैं। हनुमानगढ़ जिला पंजाब तथा हरियाणा दोनों राज्यों के से अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, बिल्कुल राइट। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दो ऐसा कौन सा जिला है जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, तो हनुमानगढ़ जिला दोस्तों आपके पंजाब से बनाता है, बिल्कुल राइट है। हरियाणा से बनाता है, बिल्कुल राइट है। भरतपुर जिला हरियाणा उत्तर प्रदेश दोनों से अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, नहीं दोस्तों भरतपुर जिला नहीं बनाता। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ वर्तमान में जो जिला बनाता है वो कौन सा आपका, डीग या आपका बर्जनगर। कौन सा जगह, बर्जनगर, गलत हो जाएगा। धौलपुर जिला उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, तो धौलपुर जिला दोस्तों आपके उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट है दोस्तों। बांसवाड़ा जिला मध्य प्रदेश एवं गुजरात के साथ सीमा बनाता है, बांसवाड़ा जिला है वो आपके मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ सीमा बनाता है। बांसवाड़ा जिला है मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ सीमा बनाता है, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सत्य है। तो ACD आपका राइट आंसर हो जाएगा। ACD कौन से ऑप्शन में दोस्तों आपका, ACD तो आपके ऑप्शन में नहीं है, ये गलत हो जाएगा क्या, नहीं दोस्तों। अभी वर्तमान में डीग है जो भरतपुर से अलग हुआ है, ये पुराना ओल्ड क्वेश्चन था, ठीक है, यानी पुराना क्वेश्चन आपका आया हुआ क्वेश्चन है। और अभी वर्तमान में डीग आपका नया जिला बन चुका है, तो इस ऑप्शन को काट के सही कर लेना, केवल ACD कर लेते हैं, केवल ACD। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, केवल ACD सही है आपके, और B आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें नवीनतम पैटर्न के अनुसार यानी वर्तमान वाला डाटा हमें याद करना है। तो डी का आपका वर्तमान नया जिला बन चुका है बर्जनगर, तो ये आपका बनाता है अभी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ। भरतपुर जिला सीमा नहीं बनाता है 2 राज्यों के साथ। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करें राजस्थान के ऐसे 4 जिले हैं जो 2-2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो राजस्थान के यहाँ पर लिख देते हैं, राजस्थान के 4 जिले जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, राज्यों से सीमा बनाते हैं दोस्तों, शॉर्ट में याद कर लेते हैं। पहला जिला कौन सा जगह दोस्तों आपका, हनुमानगढ़। ये किसके साथ बनाता है दोस्तों आपके, पंजाब प्लस हरियाणा, हरियाणा आ जाएगा। दूसरा बात कर लेते हैं दोस्तों आपका डीग, डीग किसके साथ बनाता है दोस्तों आपके, डी की बात करें हरियाणा प्लस यूपी। फिर तीसरा जगह दोस्तों आपका धौलपुर, यूपी प्लस एमपी। और चौथा जगह दोस्तों आपका बांसवाड़ा, जो दोस्तों आपकी एमपी प्लस गुजरात के साथ सीमा बनाता है। तो ये चीज़ें आपको साथ साथ याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 राज्यों से अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों का संदर्भ में सही विकल्प है, बताओ भाई। चलो चारों आ गया आपके वापस। तो दोस्तों आपके हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर, बांसवाड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर भरतपुर की जगह डी कर लेना दोस्तों। अब वर्तमान क्या आपका डी है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आपका पुराना क्वेश्चन है कि 2 राज्यों से अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों के संदर्भ में सही विकल्प चुनिए, तो हनुमानगढ़, डीग, धौलपुर और बांसवाड़ा, ठीक है। वर्तमान में इन चीज़ों को भी याद करना है, थोड़ी सी अभी अपडेट नहीं हुई आपकी एनसीईआरटी। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, चलो विचार करते हैं। गंगानगर एवं बाड़मेर दोनों अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य है। ये तो गंगानगर है अपना, एक बाड़मेर, दोनों अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, बिल्कुल राइट। राजस्थान के ऐसे जिलों की संख्या 2 है जो दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं, बिल्कुल
ऐसे जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी? 2। कौन सी आपकी? एक तो गंगानगर हो गया, एक कौन सा हो गया आपका? बाड़मेर हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? बताओ भाई। दोनों सही है तो ए, बी और सी दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों के संदर्भ में से विकल्प चुनिए। केवल अंतर्राष्ट्रीय, देखो बात करते हैं। कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा में कितने जिले आपके? 5 जिले। अभी हमने देखा पीछे, इनमें से देखो केवल अंतर्राष्ट्रीय कौन सा जाएंगे दोस्तों आपके? ये तो जगह अपना जैसलमेर। कौन सा जगह? जैसलमेर। दूसरा कौन सा जगह आपका? फलोदी। और इससे ऊपर कौन सा जगह आपका? नाम बीकानेर। क्रम भी याद कर लो, हो सकता है क्रम पूछ ले, तो बीकानेर, जैसलमेर और फलोदी, ये 3 जिले हैं जो आपके क्या बनाते हैं दोस्तों? केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गंगानगर और बाड़मेर, पिछला क्वेश्चन किया था ना हमने, गंगानगर व बाड़मेर, ये क्या करते हैं दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय प्लस अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं, दोनों बनाते हैं। तो ये चीज़ भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, ये चीज़ भी आपको याद होनी चाहिए। अब देखो एक क्वेश्चन हो रहा था आपका, वो भी करवा दूंगा अभी। सीमा संबंधी जिलों की संख्या के संदर्भ में सही कथन चुनिए। यहाँ पर करवा देता हूँ। सीमा संबंधी जिलों के संदर्भ में सही हमें कथन चुनना है। अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय किसी भी प्रकार की सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है आपकी? 28 है। चाहे अंतर्राष्ट्रीय हो चाहे अंतर्राज्यीय हो, टोटल आपकी सीमा पर कितने जिले स्थित है दोस्तों? आपके 28 जिले स्थित है। किसी भी प्रकार की सीमा नहीं बनाने वाले आंतरिक जिलों की संख्या कितनी है आपकी दोस्तों? 13 है। कितने आपकी? 13 है। 13 का नाम भी याद कर लेना, दोनों से कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर याद कर लो, केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हो जाएंगे दोस्तों? भाई टोटल सीमा पर कितने आपके? 25 है। कितने आपके? 25 है जो आपकी अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। कितने जिले बनाते हैं आपके? अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो कुल कितने जिले बनाते हैं दोस्तों? आपकी 25 बनाते हैं। लेकिन हमें पूछा कि केवल, तो केवल दोस्तों बाड़मेर और गंगानगर को छोड़ देंगे तो आपके 25 में से 2 चले जाएंगे, तो कितने बचेंगे आपके? 23 जिले। ये भी साथ साथ याद कर लेना। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। आंतरिक जिलों की बात करें तो पाली हो गया, ठीक है। जिलों की बात करें 13 कौन से हैं ये भी आपको याद होना चाहिए। जैसे पाली हो गया अपना, ठीक है। 2 कौन सा हो गया आपका? पाली, राजसमंद। तीसरा अजमेर हो जाएगा दोस्तों आपका। चौथा कौन सा हो जाएगा आपका? अजमेर के बाद नागौर। नागौर के नीचे अपना जोधपुर है, जो भी आपका आंतरिक जिला है। जोधपुर के साइड में टोंक पड़ जाता है, संसीर पायलट वाला, टोंक आ जाएगा। फिर टोंक के बाद में बूंदी आ जाएगा आपका, 7वां बूंदी आ जाएगा। और बताओ भाई दौसा, जयपुर के निकट कौन सा जाएगा आपका? दौसा। फिर दोस्तों आपका जयपुर, 9वां कौन सा जगह? जयपुर भी तो बन चुका है ना, अभी आंतरिक जिला बन चुका है, क्योंकि कोटपुतली रोड अलग हो चुका है। और फिर दोस्तों आपका ब्यावर, जो नवीनतम जिला अपना ब्यावर आ जाएगा। बालोतरा आ जाएगा दोस्तों आपका। 11 कौन सा जगह आपका? बालोतरा, बाड़मेर से लग हुआ। 12 कौन सा जगह? सलूम्बर, जो उदयपुर से लग हुआ है। नवीनतम जिला कौन सा आपका? सलूम्बर। और 13वां कौन सा जगह दोस्तों जो नागौर से लग हुआ आपका? डिडवाना कुचामन। सीधे आपके पूछ ले जाएंगे। तो ये आपके 13 आपके आंतरिक जिले हैं, तो ये भी आपको याद होने चाहिए दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न कथनों में से असत्य कथन कौन सा? असत्य कथन कौन सा दोस्तों? राजस्थान का क्षेत्रफल इंग्लैंड से 2 गुना से भी अधिक। इंग्लैंड से 2 गुना से भी अधिक है, बिल्कुल राइट। राजस्थान का क्षेत्रफल नेपाल की तुलना में 2.5 गुना है। तो राजस्थान का क्षेत्रफल है वो नेपाल की तुलना में कितना आपका? 2.5 गुना, ये भी बिल्कुल सत्य है। राजस्थान का क्षेत्रफल श्रीलंका की तुलना में 3 गुना है। श्रीलंका की तुलना में कितना आपका? 3 गुना है। राजस्थान का क्षेत्रफल बेल्जियम की तुलना में 11 गुना है, तो बिल्कुल राइट, बेल्जियम की तुलना में 11 गुना है। और इसके साथ एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, इजराइल वाला। कौन सा पूछा जाता है आपका? इजराइल का पूछा जाता है। इजराइल की बात करें, इजराइल से आपका 17 गुना बड़ा है। तो राइट आंसर तो ए बी सब। हमें क्या पूछा है? ऐसा तक पूछा था दोस्तों। तो 3 गुना है क्या आपका? श्रीलंका से दोस्तों 3 गुना नहीं है आपका, 5 गुना है। कितना है? 5 गुना। तो केवल सी असत्य है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
भूटान से है 3 गुना। भूटान से राजस्थान कितना बड़ा है आपका? 3 गुना बड़ा है। इसके अलावा दोस्तों सम्मान वाला पूछा जाता है। किन किन के सम्मान है दोस्तों? जैसे नॉर्वे, इटली, नॉर्वे इटली हो गया आपका दोस्तों, पोलैंड हो गया, कौन सा हो गया आपका? पोलैंड हो गया। साथ ही आपका फिनलैंड हो गया आपका, कौन सा हो गया आपका? फिनलैंड हो गया। जर्मनी हो गया आपका, और कौन सा हो गया आपका? जापान हो गया। सीधे क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाएंगे कौन से कितने बड़ा है, कौन सा समान है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपका यहाँ से बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, देखो कर्क रेखा राजस्थान के डूंगरपुर से बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है, बिल्कुल राइट, यानी 26 किलोमीटर। कुल लंबाई कितनी है राजस्थान में इसकी? कुल लंबाई है दोस्तों आपका 26 किलोमीटर। इस क्षेत्र में जून माह में सूर्य किरणें सीधी पड़ती है, बिल्कुल राइट। जून माह में क्या पड़ती है? किरणें सीधी पड़ती है, ये भी बिल्कुल सत्य है दोस्तों। कथन और कारण दोनों सही है, और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण भी है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित जिलों के गठन के कालानुक्रम यानी पुराने से नवीन क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पुराने से नवीन क्रम में व्यवस्थित करना है। बहुत ही देखो जिले भी दे रखे हैं हमें, अजमेर, धौलपुर, बारा, दौसा, राजसमंद, हनुमानगढ़। तो आपको पुराने से नवीन जिले यानी सबसे पहले कौन सा बनाता है, फिर उसके बाद में कौन सा बनाता है, फिर उसके बाद में कौन सा बनाता है, ये चीज़ें याद होनी चाहिए दोस्तों। हमें पता है कि 26वां जिला कौन सा बनाता है आपका? अजमेर बनाता। 26वां जिला कौन सा बनाता अपना? अजमेर बनाता। कब बना था दोस्तों? 1 नवंबर 1956 को। कब बना था दोस्तों? 1 नवंबर 1956 को। राजस्थान का एकीकरण का जो 7वां चरण था उसके अंदर दोस्तों आपका 26वां जिला बनाया गया था आपका, कौन सा? अजमेर। ठीक है। फिर दोस्तों 27वां यानी धौला, बांद्रा, नुमांजी का भगत, इस ट्रिक से भी याद कर सकते हो। फिर 27वां जिला कौन सा बना दोस्तों आपका? 27वां जिला बना आपका धौलपुर। ये धौलपुर का बना दोस्तों, डेट याद कर लेना, 15 अप्रैल 1982 को। 15 अप्रैल 1982 को बना। और किससे अलग हुआ दोस्तों? भरतपुर से अलग हुआ ये, भरतपुर से अलग। 28वीं की बात करें दोस्तों, 28वां जिला कौन सा बना आपका? 12 बना था दोस्तों। ठीक है, 12 बना था आपका कब? 10 अप्रैल 1991 को। कब बना था? 10 अप्रैल 1991 को। किससे अलग हुआ था दोस्तों आपका? अलग हुआ था कोटा से, कोटा से अलग हुआ था। 29 की बात करें दोस्तों, 29वां बना था दौसा। तो धौला, बांद्रा, हनुमानजी का पक्का भगत है दोस्तों। तो यहाँ पर देखो ये दौसा भी कब बना था आपका? 10 अप्रैल को बना था आपका। 3 जिले बने थे आपके 10 अप्रैल 1991 को। और दौसा किससे अलग हुआ था दोस्तों? अपने जयपुर से। और इसके बाद में 30वां जिला बना था दोस्तों अपना राजसमंद। 30वां कौन सा बना था दोस्तों अपना? राजसमंद बना था। ये भी कब बना था आपका? 10 अप्रैल 1991 को। किससे अलग हुआ था दोस्तों? राजसमंद आपके उदयपुर से। अब उदयपुर से सलम्बर और अलग हो चुका है। किससे अलग हुआ था दोस्तों? राजसमंद 10 अप्रैल 1991 बना था उदयपुर से। ठीक है, 30वां। और फिर बात करें आपका 31वां जिला कौन सा बना था आपका? 31वां हनुमानगढ़। तो हनुमानगढ़ तक दे रखा था ना, तो 31वें जिले तक बात करें, हनुमानगढ़ बना था आपका दोस्तों 12 जुलाई 1994 को। कब बना था? 12 जुलाई 1994 को। याद करो किससे अलग हुआ था दोस्तों? गंगानगर से, गंगानगर से। ये आपके जिलों का क्रम पूछा गया है। तो 26वां जिला आपका अजमेर बना था। कब बना था दोस्तों आपका? 1 नवंबर 1956 को। 27वां जिला आपका बना धौलपुर, भरतपुर से अलग होकर 15 अप्रैल 1982 को। ये डेट आपकी बहुत बार पूछी गई है। आप देखो कालानुक्रम क्रम भी पूछा जा सकता है, तो ये डेटें आपको याद ही होनी पड़ेगी। 28वां आपका 10 अप्रैल 1991 12 था। 29वां आपका दौसा था 10 अप्रैल 1991 जयपुर से। और 30वां था राजसमंद आपका उदयपुर से 10 अप्रैल 1991 को बना था। 31वां जिला दोस्तों आपका हनुमानगढ़ बना था आपका 12 जुलाई 1994 को, गंगानगर से अलग होकर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखो सबसे पहले अजमेर आएगा आपका। 26वां जिला देखो अजमेर पहले ऑप्शन में दे रखा है, दूसरे में दे रखा है और चौथे में दे रखा है। तो 30वां तो आपका वैसे कट गया। ठीक है, और अजमेर के बाद में देखो दोस्तों धौलपुर आएगा। धौलपुर आपका 15 अप्रैल 1982 को बना था। धौलपुर पहले में दे रखा है, दूसरे में दे रखा है और चौथे में 12 दे रखा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो दोस्तों आपका 12 दे रखा है और यहाँ पर देखो हनुमानगढ़ दे रखा है। आप ये सोचोगे 3 डेटें आपकी सेम है, तो देखो यहाँ पर पहले हनुमानगढ़ दे रखा है। तो हनुमानगढ़ तो दोस्तों आपकी 12 जुलाई को बना था 1994 को। तो आपका फिर क्या आ जाएगा? दौसा आएगा जो 10 अप्रैल 1991 को बना था। फिर राजसमंद 10 अप्रैल 1991 को, फिर हनुमानगढ़ आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अभी बहुत क्वेश्चन है अपने। राजस्थान का 32वां जिला करौली किस तिथि को स्वाई माधोपुर से अलग होकर बना?
30वां जिला है आपका करौली की स्थिति को स्वायत्तपुर से अलग होकर गठित हुआ 12 जुलाई 1994, 10 अप्रैल 1991, 15 अप्रैल 1982, 19 जुलाई 1997। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 19 जुलाई 1997 को आपका करौली स्वायत्तपुर से अलग होकर नवीनतम जिला बना था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतापगढ़ जिले के गठन के संबंधित निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया आपके एग्जाम के अंदर। प्रतापगढ़ जिला 26 जनवरी 2008 को गठित हुआ। कब आपका 26 जनवरी 2008 को गठित हुआ, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है। प्रतापगढ़ जिला 3 जिलों से अलग होकर बनाया गया, बिल्कुल राइट। कितने जिलों से अलग होकर बनाया गया दोस्तों आपके? 3 जिलों से अलग होकर बनाया गया। कौन कौन से 3 जिले थे दोस्तों आपके? उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा। इन 3 जिलों से अलग होकर कौन सा जिला बनाया गया आपका? प्रतापगढ़ बनाया गया। प्रतापगढ़ जिला परमेश चंद समिति की सिफारिश पर बनाया गया। किसकी सिफारिश पर बनाया गया दोस्तों आपके? परमेश चंद समिति की सिफारिश पर बनाया गया, बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट है दोस्तों, बिल्कुल सत्य है। प्रतापगढ़ जिले ने अपना प्रशासनिक कार्य 26 जनवरी 2008 से प्रारंभ किया। नहीं दोस्तों, 26 जनवरी 2008 से प्रारंभ नहीं किया, इसने 1 अप्रैल 2008 से अपना प्रशासनिक कार्य प्रारंभ किया था। 1 अप्रैल 2008 से अपना प्रशासनिक कार्य किया था दोस्तों। पूरा पूरा आपका राइट आंसर हो गया था। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और साथ में ये भी याद कर लेते हैं, प्रतापगढ़ से ये भी पूछा जा चुका है कि उदयपुर से क्या ले गया था। उदयपुर से ले गया था दोस्तों आपका धरियाबाद। क्या ले गया था आपका उदयपुर से? देखो उदयपुर से लिया गया था आपका धरियाबाद, धरियाबाद, ठीक है। चित्तौड़ की बात करें दोस्तों, चित्तौड़गढ़ की बात कर लेते हैं। चित्तौड़गढ़ से 3 तहसील ले गई थी आपकी। कौन कौन सी ले गई थी आपकी दोस्तों? अनोद, अनोद, छोटी सादड़ी, छोटी सादड़ी, अनोद, छोटी सादड़ी और आपका प्रतापगढ़। ये 3 तहसील कहाँ से ले गई थी आपकी? चित्तौड़गढ़ से। और बांसवाड़ा से कौन सी तहसील ले गई थी दोस्तों आपकी? बांसवाड़ा से बात करें तो बांसवाड़ा से ले गई आपकी पिपलखुट, पिपलखुट। तो इन 5 तहसीलों से मिलकर क्या बना दोस्तों आपका? प्रतापगढ़ जिला बना है। 5 तहसील। तो सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तो प्रतापगढ़ जिले की पूरी डिटेल आपको यहाँ पर बता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। राजस्थान में नए जिले बनाने हेतु गठित समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब नए जिले बनाने हेतु गठित समितियां अब तक जो बनी है उनके बारे में हमें निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना। चलो विचार करते हैं दोस्तों। जीएस संधु कमेटी का गठन वर्ष 2011 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल में किया गया, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य है। जीएस संधु कमेटी का गठन 2011 में किया गया था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के काल में, बिल्कुल राइट। परमेश चंद्र कमेटी का गठन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के काल में किया गया था दोस्तों। ये आपके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के काल में नहीं किया गया था। आपके परमेश चंद्र कमेटी का गठन किया गया था दोस्तों आपकी वसुंधरा राज्य थी उसमें। कौन थी आपकी? वसुंधरा राज्य। और ये कमेटी कब गठित की गई थी दोस्तों? 2014 से 2018 के बीच, ठीक है। वाजपेयी की सरकार थी, आप सभी को पता है। और प्रतापगढ़ जिला के लिए नहीं, प्रतापगढ़ जिला तो आपका कब बन गया था दोस्तों आपके? 2008 में। 26 जनवरी 2008 में बन गया था। उनके लिए भी आपकी परमेश्वर चंद्र समिति थी। कौन सी थी आपकी? परमेश चंद्र कमेटी थी। लेकिन ये आपके वसुंधरा राज्य ने दोबारा बनाई थी आपकी 2014 से 2018 के बीच में जिलों को लेकर। राम बुलाया कमेटी का गठन मार्च 2022 में था। राम बुलाया कमेटी का गठन कब हुआ था आपका? 2022 में होता, बिल्कुल राइट। अशोक गहलोत के काल में, अशोक गहलोत साहब थे। और राम बुलाया कमेटी ने आपकी बात करें रिपोर्ट भी सौंपी थी। ललित के पंवार समिति का गठन वर्ष 2024 में मुख्यमंत्री ब्रजलाल शर्मा के कार्यकाल में हुआ, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य है। निम्नलिखित से कोट की बात करें तो चारों सत्य है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी बात करें आपके कार्यकाल की ललित पंवार समिति, तो ये गठित हुई थी आपकी 29 जून को, 29 जून 2024 को। और इसने रिपोर्ट सबमिट की थी आपकी 31 अगस्त 2024 को। 31 अगस्त 2024 को रिपोर्ट सबमिट की किसने? ललित पंवार समिति ने। ये क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। कालानुक्रम वाला क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है यहाँ से। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, आपका क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? श्रेष्ठ और रीजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दे रखा है राम बुलाया समिति की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान में 17 नए जिले एवं 3 संभाग सर्जित किए गए थे, बिल्कुल राइट। 17 नए जिले और 3 नए संभाग सर्जित किए गए थे। राम बुलाया समिति जो अशोक गहलोत के काल में बनी थी, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सत्य है। राजस्व विभाग द्वारा 5 अगस्त 2023 को जारी अधिसूचना के बाद जिलों की संख्या कुल 50 हो गई थी, बिल्कुल राइट। 5 अगस्त 2023 को जारी अधिसूचना के बाद राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी हो गई थी आपकी? 50 हो गई थी, बिल्कुल राइट है, ये भी बिल्कुल सत्य बात है। नीचे दिए कोट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन करना हमें, तो
तो क्या दे रखा है हमें, ए और आर दोनों सत्य है, आर एक की सही व्याख्या करता है दोस्तों, व्याख्या सही नहीं कर रहा है ये, ए और आर दोनों सत्य है, बात तो सत्य है, लेकिन परंतु आर एक की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ आंकड़े बता रहा है, व्याख्या नहीं कर रहा है कि इस प्रकार से नए जिले ये बन गए, इस प्रकार से बताता तो अलग होता। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही व्याख्या नहीं कर रहा है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, समिति बनी है तो समिति के बारे में पूछा जा सकता है, लेकिन वर्तमान 50 जिले नहीं है। आप देखो पुनः सुधार समिति आ गई कितनी आपकी, देखो नए जिलों व संभागों की समीक्षा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। देखो नए जिलों के निर्णय की समीक्षा हेतु एक मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया गया, मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया गया दोस्तों, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य है। डॉक्टर ललित के पंवार की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति ने नए जिलों का निरस्त्रीकरण की सिफारिश की, बिल्कुल राइट। समिति की सिफारिश के आधार पर सभी 17 नए जिलों का निरस्त कर दिया गया। नहीं दोस्तों, सभी 17 नए जिलों को निरस्त नहीं किया गया। आपकी बात करें नए सर्जित जिलों में से 9 जिले व 3 संभागों को निरस्त किया गया। संभाग कौन कौन से थे, ये तो सीकर था, ये पाली था, एक और था आपका बांसवाड़ा, निरस्त किया गया। ठीक है, कौन सी समिति की सिफारिश पर, आपकी डॉक्टर ललित के पंवार समिति की सिफारिश पर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है दोस्त। नवसर्जित संभागों 3 संभागों को निरस्त किया गया दोस्तों, 3 संभागों को निरस्त किया गया, ये तो सही है आपका। ठीक है, सही, असत्य हो जाएगा, असत्य पूछा ना मैं, हाँ। तो नवसर्जित संभागों 3 संभागों को निरस्त किया गया, बिल्कुल सत्य बात है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, असत्य कथन। असत्य कथन कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो 28 दिसंबर 2024 को मंत्रिमंडल के निर्णय के बाद राजस्थान में कुल कितने जिले एवं संभाग हैं। 28 दिसंबर 2024 के बाद मंत्रिमंडल के निर्णय के बाद राजस्थान में कुल कितने जिले और संभाग है। तो राजस्थान में 50 जिले 10 संभाग नहीं दोस्त, 41 जिले और 7 संभाग है। ये अभी आपके प्रवेश में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। देखो अब नए जिलों से संबंधित क्वेश्चन है, कुछ फास्ट कर लेते हैं। बालोतरा जिले के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बालोतरा जिले के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है दोस्तों। बालोतरा को तहसील का दर्जा प्रदान किया जा चुका है, पता है क्या दोस्तों। नहीं, बालोतरा जिले के गठन जैसलमेर से किया गया, नहीं दोस्तों, तहसील का नहीं, जिले का दर्जा प्रदान किया गया। जिले का गठन जैसलमेर से जिले से किया गया, नहीं दोस्तों, आपके बाड़मेर से। कहाँ से किया गया बालोतरा का निर्माण, बाड़मेर जिले से। नवगठित बालोतरा जिले में 7 तहसील है। कितनी तहसील आपकी, 7 तहसील। कौन सी, पंचभद्रा, कल्याणपुर, सिवाना, समदड़ी और बायतू और गीड़ा और सिणधरी, ये 7 तहसील है। यदि नाम याद करना चाहो, वैसे बालोतरा को बहुत 2-3 बार चेंज कर चुके हैं अभी बीच में, लेकिन फिर भी हम याद कर लेते हैं। तो पंचभद्रा इसमें शामिल है, ठीक है। दूसरा आपका शामिल है इसके अंदर दोस्तों आपकी कल्याणपुर तहसील की बात कर लेते हैं, तहसील। और तीसरी इसमें शामिल की गई दोस्तों आपकी सिवाना, सिवाना के अलावा बालोतरा के अंदर है दोस्तों। चौथी इसमें शामिल की गई दोस्तों आपकी समदड़ी, ठीक है। और 5वीं इसमें शामिल की गई दोस्तों आपकी बायतू धर्मेंद्र चौधरी। और छठा इसमें आपकी गीड़ा। और 7वीं तहसील आपकी शामिल की गई दोस्तों इसके अंदर सिणधरी। तो 7 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बालोतरा जिला मुख्यालय पंचभद्रा है दोस्तों, बालोतरा का जिला मुख्यालय पंचभद्रा नहीं दोस्तों, कहाँ पर आपके बालोतरा के अंदर ही, कहाँ पर होगा, बालोतरा का जिला मुख्यालय बालोतरा के अंदर ही होगा। तो सही पूछा है, में से कहते कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 3 ही आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। डीडवाना कुचामन जिले के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। डीडवाना कुचामन जिला नागौर जिले के पुनर्गठन से बना है, बिल्कुल राइट। नागौर जिले से तो अलग हुआ आपका डीडवाना कुचामन, बिल्कुल सत्य है। मिनी सचिवालय भवन के तैयार होने तक इसका मुख्यालय डीडवाना रहेगा। मिनी सचिवालय तैयार होने पर इसका भवन अस्थायी रूप से कहाँ पर रहेगा दोस्तों, डीडवाना रहेगा, बिल्कुल राइट। नीचे दिए कोड में सही उत्तर का चयन कीजिए, पहला और दूसरा दोनों सही है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और बात करें डीडवाना कुचामन में कितने तहसील शामिल की गई दोस्तों, आपकी तहसील की बात करें तो 8। कितनी तहसील शामिल की गई दोस्तों, आपकी 8 शामिल की गई। जिससे बात करें 8 कौन कौन सी हैं, डीडवाना हो गया आपकी, ठीक है। मोलासर हो गया आपका, मोलासर हो गया। छोटी खाटो हो गया आपकी, छोटी खाटो हो गया आपकी। लाडनू हो गया आपका, देखो लाडनू से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वर्तमान में। देखो लाडनू कहाँ पर आता है, डीडवाना कुचामन में आता है, ये चीज़ें याद करना। तेजाजी का सबसे बड़ा मेला कहाँ पर बनता है, आपका परबतसर। तो परबतसर तहसील अभी डीडवाना जिले में आती है, नागौर मत कर देना, ठीक है। मकराना मार्बल के लिए जाना जाता है, ये भी किस में आ गया आपका, डीडवाना कुचामन के अंदर। नावा
नावा से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं आपके, और कुचामन सिटी से आपके ख्याल वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुचामन सिटी भी किस में आ जाएगी, टिडवाना कुचामन के अंदर आ जाएगी। ये 8 तहसील है कौन से में, आपकी टिडवाना कुचामन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34 क्या है अपना, डीग जिले के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कौन सा है। तो डीग जिले की बात करें तो नया नाम याद कर लेते हैं सबसे पहले। नया नाम क्या हो गया दोस्तों इसका, बर्जनगर। कौन सा हो गया आपका, बर्जनगर हो गया। डीग जिला भरतपुर जिले के पुनर्गठन से बना है, बिल्कुल राइट। कौन से जिले से बना आपका, भरतपुर जिले के पुनर्गठन से बना है। डीग जिले का मुख्यालय कहाँ पर आपका दोस्तों, डीग में गठित किया गया, राइट। डीग नवगठित डीग जिले में 9 तहसील है, तो 9 तहसील आपकी। डीग जिला अलवर जिले के पुनर्गठन से बना है दोस्तों, नहीं दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। अलवर जिले से आपका खेरतर तिजारा लगा हुआ है। कौन सा आपका, खेरतर तिजारा, और इसका भी नाम परिवर्तन कर दिया गया आपका भर्तृहरिनगर, भर्तृहरिनगर। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो याद करना दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कामा आपने सुना होगा, कामा, वो डीग में आने लगी अब, मेले वगैरह है ना, वो सारे आपके डीग के अंदर आएंगे, भरतपुर मत कर देना उसमें। कामा भरतपुर बोलते थे ना हम, जैसे कामन का मेला कामा भरतपुर, मदन मोहन जी के जो मंदिर है वो कहाँ पर आपका, कामन भरतपुर के अंदर, तो वो कामा है वो कहाँ पर आने लगा दोस्तों, डीग के अंदर आने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जिला जोधपुर जिले के पुनर्गठन से गठित हुआ, डीग, फलोदी, बलोत्रा, कोटपुतली, बहरोड। तो दोस्तों आपका फलोदी। डीग दोस्तों आया देखो आपके भरतपुर से लिख देता हूँ थोड़ा सा, काफ़ी दोस्त शॉर्ट नोट्स भी बना रहे होंगे। डीग लगवा दोस्तों आपके भरतपुर से, फलोदी अपना जोधपुर से। ये फैक्ट क्वेश्चन है, बन सकते हैं यहाँ से। बालोतरा अपने बाड़मेर से। हमने हर चीज़ देखी है, नवीनतम हो चाहे नहीं। कोटपुतली बहरोड़ा लगवा आपका जयपुर से। ठीक है, किसी प्रकार के क्वेश्चन पूछिए इस अवस्थिति और विस्तार आकार में, नवीनतम आंकड़े चाहे पुराने आंकड़े, तो सारे के सारे हमने देखे यहाँ पर। नेक्स्ट बात करें, कोटपुतली बहरोड जिले के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म से सम्मिलित है। कोटपुतली अलवर जिला नहीं, विराटनगर जयपुर जिला, निवराना जयपुर जिला, बानसूर जयपुर जिला। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपको इसके अंदर, बताओ भाई। विराटनगर जयपुर में नहीं है दोस्तों, विराटनगर किस में आने लगा, कोटपुतली बहरोड के अंदर आने लगा। 8 तहसील है कोटपुतली बहरोड में। कुल तहसील की बात करें कितनी अभी, 8। ठीक है, अलवर तो होगा नहीं, विराटनगर जयपुर नहीं होगा, निमराना, बानसूर जयपुर। अच्छा, इसमें यह पूछा है कि जयपुर से कौन सा लिया गया है। तो कोटपुतली दोस्तों अलवर से नहीं लिया गया, कोटपुतली आपका जयपुर से लिया गया है। कोटपुतली विराटनगर तो कहाँ से लिया गया आपके, जयपुर से। देखो कोटपुतली, विराटनगर, और आपका कौन सा जगह आपको दोस्तों, पावटा। ये तो कहाँ से लिए गए आपके, जयपुर जिले से लिए गए, जयपुर जिले से लिए। ठीक है, सीधा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। और बाकी सभी आपके अलवर से लिए गए। बाकी अलवर से कौन कौन से लिए, देखो दोस्तों अलवर से कौन कौन से लिए गए यहाँ पर, अलवर से देखो कौन कौन से लिए गए आपके, बहरोड हो गया आपका, बानसूर हो गया आपका, बहरोड, बानसूर, निमराना। निमराना का हत्याकांड पता है ना आपको, कोटपुतली बहरोड में आएगा दोस्तों अब। ठीक है, निमराना, मांडल, नारायणपुरा, नारायणपुर। तो ये आपके कितने होंगे दोस्तों, आपके 4 4 3 और 4 7 8 है ना दोस्तों, 5 हो गया। ठीक है, 5 और 3 8, ठीक है, टोटल हो गया दोस्तों। तो 3 तो ले गए कोटपुतली से, और आपकी 5 ले गए अलवर से। तो सही सम्मिलित पूछा, कोटपुतली अलवर से नहीं ले गया, विराटनगर जयपुर से ले गया, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या याद करनी है आपको, तो निमराना वाला पूछा जाता है आपका। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड बहुत। विराटनगर की बात करें, विराटनगर से बहुत बार क्वेश्चन आता है आपका, तो आप कोटपुतली बहरोड के अंदर है दोस्तों ये। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, खेरतर तिजारा जिले के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन है सही है दोस्तों। खेरतर तिजारा जिले मुख्यालय का कहाँ पर है दोस्तों, आपके तिजारा क्या है। खेरतर तिजारा जिले में 7 तहसील शामिल है। कितनी तहसील आपकी, 7 तहसील। खेरतर तिजारा जिला उदयपुर से अलग हुआ नहीं दोस्तों, आपके अलवर से, अलवर से अलग हुआ। खेरतर तिजारा जिले का गठन 10 अप्रैल 1991 को हुआ, नहीं दोस्त, 91 को गठित नहीं हुआ।
और खेलतल तिजारा का जिले का मुख्यालय तिजारा नहीं होगा दोस्तों, आपका खेलतल होगा। कहाँ पर होगा आपका? खेलतल होगा। तो सही कौन सा आपका? केवल आपका 2 है। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। खेलतल तिजारा जिले का मुख्यालय खेलतल होगा, नहीं कि तिजारा, ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यावर जिले के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन। ब्यावर जिले के संबंध में असत्य कथन बताना। ब्यावर जिला अजमेर, पाली और भीलवाड़ा जिलों के पुनर्गठन से बना है। बिल्कुल राइट। अजमेर, पाली, भीलवाड़ा जिलों के पुनर्गठन से कौन सा जिला बना है आपका? ब्यावर जिला बना है। तो बिल्कुल सत्य बात है। नवगठित ब्यावर जिले में 7 तहसील शामिल है। नवगठित जो ब्यावर जिला उसमें कितने तहसील शामिल है आपकी? 7 तहसील शामिल है। बिल्कुल राइट। ब्यावर जिले का मुख्यालय पाली है। ब्यावर जिले का मुख्यालय पाली नहीं है दोस्तों आपका। जैतारण और रायपुर पाली से जुड़े। जैतारण और रायपुर है वो कहाँ से जुड़े दोस्तों? आपके पाली से जुड़े। बिल्कुल राइट। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सत्य हो जाएगा। ब्यावर जिले का मुख्यालय पाली नहीं है दोस्तों, ब्यावर ही होगा। मुख्यालय कहाँ पर होगा दोस्तों? ब्यावर ही होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सलूम्बर जिले के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सलूम्बर की बात करते हैं, 8वां जिला आ गया आपका नवीनतम। सलूम्बर जिला उदयपुर जिले के पुनर्गठन से बना। बिल्कुल राइट, उदयपुर जिले के पुनर्गठन से बना। नवगठित सलूम्बर जिले में 5 तहसील शामिल है। बिल्कुल, कितनी? 5 तहसील। कौन कौन सी? सराड़ा, सेमारी, सराड़ा, सेमारी, लसाड़िया और सलूम्बर हो गया जाएगा आपका सलूम्बर। और कौन सी होगी? झलारा। ये 5 तहसील शामिल है। नीचे दे कोट में सही उत्तर का चयन कीजिए। दोनों सही है तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 10 क्वेश्चन हो रहे अपने। प्रतापगढ़ को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? प्रतापगढ़ को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? काठल और देवला या देवलिया के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। काठल में प्रसिद्ध ताजमहल किसकी दरगाह के रूप में जाना जाता है? काका साहब की दरगाह, माही नदी, जुरहरा की दरगाह या बालोतरा दरगाह? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? काका साहब का दरगाह। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। माही नदी को काठल की गंगा बोलते हैं दोस्तों, काठल की गंगा। प्रतापगढ़ से जिले से क्वेश्चन आ गए आपके एक्स्ट्रा। काठल के प्रसिद्ध ताजमहल किसकी दरगाह के रूप में जाना जाता है? काका साहब की दरगाह के रूप में। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला और भारत में उसका क्रम क्या है? राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है, उसका क्रम क्या है दोस्तों? आपका क्रम यानी 30 नंबर पर आता है। ठीक है, यानी पहला कौन सा आपका? कच्छ, दूसरा आपका लेह लद्दाख और तीसरा अपना जैसलमेर आपका सबसे बड़ा जिला है भारत के अंदर। तीसरे स्थान पर आता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में राज्य और जिलों के बीच कौन सी प्रशासनिक इकाई जिसे कई जिलों को जोड़कर बनाया जाता है? वर्तमान में इसकी संख्या 7 है। तो दोस्तों प्रांत है क्या? नहीं दोस्तों, संभाग कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एनसीईआरटी की सीधी लाइन आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45। राजस्थान जयपुर संभाग में कितने जिलों से मिलकर बना है? राजस्थान का जो जयपुर संभाग है दोस्तों, कितने जिलों से मिलकर बना है दोस्तों? 6 है, 7 है, 8 है या 5 है? तो दोस्तों आपकी जयपुर संभाग आपके 7 जिलों से मिलकर बना है दोस्तों। कितने जिलों से? 7 जिलों से। 7 जिले कौन कौन से हैं? यदि बात करें हम आपका, तो जयपुर आ जाएगा आपका, ठीक है, बहरौड़ कोटपुतली आ जाएगा आपका, बहरौड़ कोटपुतली आ जाएगा, ठीक है, खेरतल तिजारा आ जाएगा आपका, खेरतल तिजारा आ जाएगा आपका, अलोरा आ जाएगा, सीकरा आ जाएगा दोस्तों आपका, और झुंझुनू आ जाएगा आपका, और साथ साथ आपका कौन सा आ जाएगा? आपका दौसा आ जाएगा। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 जिलों से मिलकर बना है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। 5 का अब कौन नहीं है? पहले 5 का एक भरतपुर है, सॉरी 5 का कौन है अपना? 5 जिलों का भरतपुर। भरतपुर संभाग में कितने जिले हैं दोस्तों आपके? 5 जिले। एकमात्र एक ऐसा है, और एकमात्र ऐसा है आपका 8 जिले वाला कौन सा? जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग में कितने जिले दोस्तों आपके? 8। सीधा क्वेश्चन आपका पूछ जाता है। 6 जिलों की बात करें तो अजमेर के अंदर, अजमेर संभाग में कितने आपके? 6 जिले। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अजमेर संभाग में निम्नलिखित में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? अजमेर में कौन सा जिला शामिल नहीं है दोस्तों आपका? देखो, अजमेर के अंदर ब्यावर है, डीडवाना कुचामन है आपका, भीलवाड़ा है आपका, दौसा नहीं है। ऑप्शन नंबर 4। तो आपकी बात करें अजमेर के अंदर कुल कितने आपके? 6 हैं। कुल कितने आपके? 6 जिले हैं। ब्यावर हो गया, डीडवाना कुचामन हो गया, भीलवाड़ा हो गया, नागौर आ जाएगा आपका, टोंक आ जाएगा एक,
टोंक भी किस में आता है आपका, अजमेर के अंदर, और अजमेर स्वयं आ जाएगा एक। 6 जिले हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दौसा किस में आता है आपका, जयपुर संभाग में। चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट, जोधपुर संभाग निम्नलिखित में से कौन सा जिला शामिल नहीं है। जोधपुर संभाग की बात करें, जैसलमेर, बालोतरा, सिरोही, उदयपुर नहीं है, उदयपुर एक खुद संभाग है। जोधपुर संभाग में कुल जिले कितने हैं दोस्तों आपके, कुल की बात करें तो 8 जिले हैं दोस्तों। और 8 जिले कौन कौन से हैं वो भी याद कर लो। 8 जिले कौन कौन से हैं आपके जो जोधपुर के अंदर, देखो दोस्तों, आपका जोधपुर है, फलौदी है, ठीक है, जैसलमेर है, जैसलमेर आ जाएगा, बाड़मेर आ जाएगा, पाली हो जाएगा अपना, पाली, बालोतरा, जालौर और सिरोही। किसमें आते हैं आपके दोस्तों, जोधपुर संभाग में आते हैं। उदयपुर संभाग की बात करें आपकी, उदयपुर संभाग की बात करें तो कुल कितने जिले आते हैं दोस्तों आपके, 7। कौन कौन से आते हैं, 7। तो दोस्तों उदयपुर आ जाएगा एक, तो उदयपुर के बाद में चित्तौड़गढ़ आ जाएगा, चित्तौड़गढ़, ठीक है, राजसमंद आ जाएगा, राजसमंद, सलूम्बर नया जिला बना आपका, सलूम्बर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। हो गए ना 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जिले किसमें आते हैं आपके, उदयपुर संभाग में आते हैं। जोधपुर हमने देख लिया, जयपुर हमने देख लिया, अजमेर हमने देख लिया। नेक्स्ट बीकानेर और कोटा और बच्चे हैं 2, 4 आते हैं उनमें। बीकानेर संभाग में कितने जिले और उनका नाम बताइए। तो बीकानेर में दोस्तों 3 जिले आते हैं क्या, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू। बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू बीकानेर में आते हैं। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक संभाग बचा कौन सा आपका, कोटा वाला। तो कोटा का और कर लेते हैं दोस्तों। कोटा में कितने आते हैं आपके दोस्तों, 4 जिले हैं। कौन कौन से हैं कोटा के अंदर, 4 जिले, कोटा आ जाएगा, बूंदी आ जाएगा आपका, बारा और झालावाड़ आ जाएगा। ये लो दोस्तों आपके सीधे सीधे क्वेश्चन आपके संभाग भी हमने कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 2 क्वेश्चन और बच्चे हैं आपके। देखो, वर्तमान में राजस्थान में कितने संभाग है जिनमें 4 जिले वाले हैं और 8 जिलों वाला संभाग कौन सा है। तो दोस्तों बात करें, कितने संभाग ऐसे हैं जिसमें 4 जिले, तो 2 संभाग। कितने संभाग है आपके दोस्तों, आपके 2 संभाग है, ठीक है। और जोधपुर 8 जिलों वाला है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2 संभाग कौन से हैं, 4 कोटा, और 2 संभाग कौन सा आपका है, तो कोटा और बीकानेर, इनमें 4 जिले, और 8 जिलों वाला एक जोधपुर है। बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की स्थापना और समाप्ति के सही कालक्रम को बताइए। सही कालक्रम को बताना है दोस्त, कौन सा आपका सही कालक्रम है। भाई देखो, संभागीय व्यवस्था की शुरुआत 1949 में हीरालाल शास्त्री ने की थी। किसने की थी, हीरालाल शास्त्री ने। और 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया ने समाप्त कर दिया, ठीक है। और 1987 में हरिदेव जोशी ने इनकी पुनः स्थापना की। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कब शुरुआत की थी हरिदेव जोशी ने आपकी, 15 जनवरी 1987, 1987 को पुनः शुरुआत होती है संभागीय व्यवस्था की। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही कालक्रम हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा डीपी वाला क्वेश्चन भी है, क्रम पूछा जा सकता है इसका। 1949 में हीरालाल शास्त्री ने सरकार ने इसकी शुरुआत की थी, स्थापना की थी संभागीय व्यवस्था की। 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया ने इसको समाप्त कर दिया, यानी इसकी समाप्ति होगी। फिर 1987 में हरिदेव जोशी ने पुनः इनकी स्थापना की संभागीय व्यवस्था की। कब, 15 जनवरी 1987 को। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों आपका, अजमेर और भरतपुर संभाग के गठन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अजमेर और भरतपुर संभाग की बात कर रहे हैं यहाँ पर। 1987 में अजमेर संभाग जयपुर से अलग होकर बना गया। 1987 में राजस्थान का 6ठा संभाग बना था कौन सा आपका, अजमेर। ये जयपुर संभाग से अलग होकर बना था, बिल्कुल राइट। और 2005 में भरतपुर संभाग बना गया। 2005 में भरतपुर संभाग बना गया आपका 7वां, बिल्कुल राइट। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कब बना गया था आपका भरतपुर संभाग, वसुंधरा राज्य सरकार थी आपकी, 4 जून 2005 को। सीधा सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तो ये थी आपकी राजस्थान की अवस्थिति, विस्तार और आकार। तो सारे के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए कंप्लीट। जितने टेस्ट में क्वेश्चन आए थे, जितने आपके एनसीईआरटी वगैरह और कलाम बुकलेट के अंदर दिए हुए थे मीटर, वो सारा का सारा हमने एमसीक्यू के माध्यम से कवर किया। तो क्लास कैसी लगी कमेंट के अंदर बताना, समझ में आया कि नहीं आया वो बताना, क्योंकि एमसीक्यू के माध्यम से सारा करें। किस प्रकार से एमसीक्यू बन सकते हैं, नवीनतम जिलों को भी देखा हमने, हर तरह से क्वेश्चन बनाने का प्रयास किया, जितने दे रखे थे उस प्रकार से।
तो कमेंट के अंदर जरूर बताना, और जिन दोस्तों ने पहले टेस्ट दिया है तो टेस्ट में बताना आपकी कितने सही हो रहे हैं। वैसे आप रैंक देख सकते हो ऐप के अंदर, काफ़ी दोस्तों जो टेस्ट देते हैं उन सभी की रैंक एक साथ आपको मिल सकती है। तो यहाँ पर टेस्ट दीजिए, टेस्ट देने के बाद अपना आकलन कीजिए, आकलन करने के बाद यहाँ पर आपका टेस्ट का विश्लेषण कीजिए और साथ साथ इस टेस्ट की सीरीज को तैयारी भी कीजिए। बहुत ही शानदार तरीके से हम एनालिसिस करने वाले, हर पॉइंट टू पॉइंट आपको हर मैटर आपको उपलब्ध कराएंगे और बहुत ही शानदार तरीके से स्पष्ट पेपर की हम बहुत तैयारी करने वाले हैं। जैसे हमने रीट मेंस की थी, लास्ट टाइम सेकंड ग्रेड की थी, फर्स्ट ग्रेड की थी, और लास्ट इस अब समय रीट मेंस का तो पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया, वैसे आपको कंप्लीट करवाने वाले हैं। ये क्लास दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों में आपका राजस्थान ज्योग्राफी का सेम टॉपिक है, तो दोनों ही आपको इसको देखना है, दोनों को टेस्ट देना है, दोनों में अलग अलग आपको टेस्ट देने की सुविधा भी ऐप के ऊपर उपलब्ध है, अपने ऐप के ऊपर उपलब्ध है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों ऐप की 2 मिनट। ऐप के ऊपर दोस्तों आपका करंट अफेयर की बात करें दोस्तों, आपकी करंट अफेयर्स है वो आपकी कलाम बुकलेट करेंगे हम। कौन सी करेंगे हम? कलाम बुकलेट। अब देखो बात करते हैं कलाम बुकलेट। देखो इसके अलावा दोस्तों हम सुजस करेंगे, सुजस। अब दोस्तों बात करें दोस्तों आपकी, जैसे फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो फर्स्ट ग्रेड के अंदर तो दोस्तों आपकी राजस्थान आएगा, भारत आएगा और विश्व आएगा, तीनों आएंगे। तो इसकी तो बुकलेट अभी आ जाएगी कलाम की। सेकंड ग्रेड की बात करें दोस्तों तो सेकंड ग्रेड के अंदर हम देखो दोस्तों कर रहे हैं, वैसे अक्टूबर का हम पहले पढ़ चुके थे राजस्थान का, केवल राजस्थान आता है इसके अंदर, केवल राजस्थान का। और इसकी आपकी डेली आपकी क्लास शुरू हो चुकी है अपनी ऐप के ऊपर, डेली फ्री आप मॉक दे सकते हो। सुजस का तो डेली दे सकते हो दोस्तों, आपकी सुजस का हम डेली दे रहे हैं और कलाम बुकलेट को आधार मानकर इन सभी की टेस्ट आपके एमसीक्यू की टेस्ट अपनी इसी ऐप के ऊपर होने वाले हैं। बाकी दोस्तों अपनी फर्स्ट ग्रेड की शाम को क्लास होगी, आपकी फर्स्ट ग्रेड की भारतीय इतिहास की क्लास होगी, भारतीय इतिहास की क्लास होगी, और वहाँ पर हम देखेंगे सामाजिक सुधार आंदोलन, सामाजिक सुधार आंदोलन देखेंगे हम शाम को। इसी के साथ इसको समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।